गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा लेकर आ गई हूँ, जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन लीड दिखाया जाता है जो क्लास ले रहा होता है और बाकी बच्चे जो क्लास नहीं ले रहे होते बल्कि सो रहे होते हैं और टीचर को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा होता। पर बात ये थी कि युनगामिन अकेले ही क्लास क्यों ले रहा था। अब उसकी स्टोरी हमें बताई जाती है कि बचपन से लेकर वो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा नील था, इसी वजह से उसने अब सोच लिया था कि वो स्टडी कर रहेगा। हमेशा वो अपनी क्लास में सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट आता रहा है। इस रैंक से ऊपर वो कभी रैंक ही नहीं ला पाया और इसकी कोशिश भी यही होती थी कि वो भी बाकी बच्चों की तरह अच्छा पढ़े और अच्छा रैंक लेकर आए। और इसी वजह से उसने घर पे काफी टीचर्स भी लगवाए हुए थे। पहले बाहर जाकर पढ़ता रहा, फिर प्राइवेट ट्यूटर लगवाई, बट वो ट्यूटर भी इसका कुछ नहीं कर पाई। अब इसने कॉलेज में जाना था। घर वालों ने इसको ऐसे कॉलेज में भेजा जहाँ पर कोई भी बच्चा जाना नहीं चाहता, बल्कि कहते हैं कि हम यहाँ जाने से बेहतर मरना पसंद करेंगे। और ये उसी कॉलेज में पहुँच गया था। इसने सोच लिया था कि वो वहाँ जाकर पढ़ेगा, क्या ही होगा उस कॉलेज में, बट ये उसके एक्सपेक्टेशन से बहुत ही अलग कॉलेज था। यहाँ का हर लड़का बस लड़ने को तैयार रहता था। कोई स्टूडेंट नहीं लगता था, बल्कि बदमाश लगते थे। यहाँ तक कि गामिन अगर उन्हें देख भी रहा होता था तो वो उसकी आंखें नोचने पर आ जाते थे कि तुम हमें देख क्यों रहे हो, और ये नजर दूसरी साइड पर करके गुजर जाता था। अब क्लास में बैठकर गामिन सोच रहा होता है कि कौन सा बच्चा यहाँ पर पढ़ने वाला है। हर एक के फेस को देख रहा होता है और देख कर कह रहा होता है कि नहीं, ये तो पढ़ने वाला नहीं है। हर किसी को रिजेक्ट कर रहा होता था। अभी उसकी नजर क्लास के एक बच्चे से उन पर पड़ती है जो शक्ल से पढ़ने वाला लग रहा होता है, जिसे देखकर ये सोच लेता है कि मैं उसी के पास जाऊंगा। ये सेवन के पास जाता है। सेवन उसे देख रहा होता है कि ये उसकी तरफ क्यों आ रहा है। अब उसके पास में बैठकर उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ स्टडी करना पसंद करोगे। इससे पहले वो कुछ बोलता, वैसे ही क्लास का दूसरा स्टूडेंट उसे मारने पर आ जाता है, जिसकी पोजीशन 173 होती है और इसकी 170 होती है। अब सभी क्लास के बच्चे इन दोनों को लड़ते देखकर कोडिंग वगैरह करना स्टार्ट कर देते और एक 173 वाले को स्पॉट कर रहे होते, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा होता है कि 170 वाला बहुत ज्यादा मार खा रहा है, मतलब सेवन। और गामिन को भी वो करते करते बहुत पीछे कर देते। गामिन आगे भी नहीं आ पा रहा होता और वो सेवन को इतना मारता जिसके बाद फाइनली 173 जीत जाता है। और अब उसकी पोजीशन 170 हो चुकी थी, जबकि दूसरे वाले की 170 से 171 हो चुकी थी। ये सब रैंकिंग होती है कि कौन कितना पावरफुल है। जैसे इस तमाशे के बाद सभी लोग साइड में हो जाते हैं तो जल्दी से गामिन उसके पास आता, उसे उठाता, उसकी हेल्प कर रहा होता, उसकी चीजों को भी इकट्ठी वगैरह करके उसे पकड़ा रहा होता है। वैसे सर आकर बताते हैं कि आपकी होमरूम टीचर न्यू आई है। ये कहते हुए वो मैम का इंट्रोडक्शन भी इससे करवाते हैं, जिसका नेम लिहान होता है। और वो अपना नेम बताने के बाद बताती है कि मैं क्लास 4 और 10th ग्रेड को पढ़ाऊंगी, आप लोगों की इंचार्ज हूँ। जिस मैम को देखते से याद आ जाता है कि ये तो मेरे घर पर मुझे पढ़ाने के लिए भी आई थी जब मैं छोटा था, और इन्होंने बोला था कि मुझ में कोई ना कोई तो बात है, मैं पढ़ सकता हूँ। अब इसने तो मैम को देख लिया था, पर मैम ने अभी तक इसको नहीं देखा था। जैसे मैम अटेंडेंस लेने लगती है तो पहले बच्चे का नेम लेती है, तो उसके बारे में बच्चे बताते हैं कि वो स्मोक करने के लिए बाहर गया हुआ है। ये सुनकर लिहान को थोड़ा अजीब सा लगता है, पर फिर कहती है कि मतलब वो एब्सेंट है। और जैसे आगे अटेंडेंस लेने लगती है तो एक बच्चा अपने नेम पर फाइट करता है और दूसरे वाला पीछे से उठाकर जूस बोर्ड की तरफ मारता है, जिससे टीचर भी डर जाती है क्योंकि जूस उनके ऊपर भी आया था। वैसे लास्ट बेंच पर बैठा हुआ बच्चा उठ जाता है, जिसका नेम लिहान वो होता है। कहता है कि कितना शोर मचाया हुआ, और फिर पूछता है कि फाइट किसने किया। और जिस लड़के ने किया था वो तो बिल्कुल चुपचाप बैठा होता है, क्योंकि उसे पता था कि अब उसे मार पड़ने वाली है। ये वैसे उसकी तरफ जाता और उसको 2 थप्पड़ लगाता है, कोई भी उसे नहीं रोकता। यहाँ तक कि लिहान मैम तो खुद सदमे में होती है। और ये करने के बाद लिहान जब वापस अपनी जगह पर जा रहा होता है तो लड़का उसे रोकते हुए कहता है कि तुमने मेरी कॉफी पकड़कर क्यों फेंक दी। और दोनों एक दूसरे को गालियां देने लग जाते हैं। अब गालियों से बात नहीं बनती तो वो उसे उठाकर बाहर फेंकता है। अब फिर से सब बच्चों के लिए रियूनियन बन चुकी थी और सभी इस फाइट को देख रहे होते हैं। मैम तो तंग आ चुकी थी, वो पकड़कर रजिस्टर टेबल पर मारी होती है। तभी सभी बच्चे उनकी तरफ देखने लग जाते तो कहती है कि अपनी जगह पर आकर बैठो, पर वो तो मैम को ही मजाक बना रहे होते हैं। वैसे लिहान वो अंदर आता और कहता है कि तुम लोगों को सुनाई नहीं देता, मैम ने बोला है कि अपनी जगह पर आकर बैठो। ये सुनते सब अपनी जगह पर आकर बैठने लगते और लिहान भी मैम लिहान को ही देख रहा होता, स्माइल कर रहा होता उनकी तरफ देखकर। अब वैसे लिहान दिखाई जाती है जो बाहर आकर बास्केट में कुछ कचरा फेंकने लगते तो पता लगता है कि ये सब तो बच्चों ने अपने सिगरेट का वेस्ट फेंकने के लिए बनाया हुआ था। उसमें बस सिगरेट्स नजर आ रही होती है। अब ये देखने के बाद जब वो नजर इधर उधर घुमाती है तो सच में बच्चे वहाँ पर बस सिगरेट ही पी रहे होते, इसके इर्द गिर्द जमा होकर। वैसे वहाँ पर उनके पास गामिन आ जाता है और गामिन जैसे ही मैम को मैम के नेम से बुलाता है तो फौरन से मैम उसे देखते पहचान जाती है और दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। वो तो गामिन को देखकर कह रही होती है कि तुम तो इतने बड़े हो गए हो, मैंने तो बिल्कुल भी तुम्हें पहचाना नहीं था, और वैसे तुम काफी सरप्राइज हुए होगे जब मैं अचानक से छोड़कर चली गई थी, ना कुछ बोला ना कुछ कहा। तो वो कहते हैं कि हाँ सरप्राइज तो हुआ था। तो लिहान बताते हैं कि एक सिचुएशन की वजह से मुझे जाना पड़ा था। गामिन से पूछता है कि वैसे आप ये बताएं, आप यहाँ पर जॉब करने वाली ना, जॉब को छोड़ने तो नहीं वाली। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने क्यों जॉब को छोड़ना, मैं यहाँ पर जॉब करने के लिए तो आई हूँ। तो वो कहता है कि जो आपसे पहले वाली मेरी होमरूम टीचर थी वो मंथ के अंदर ही छोड़कर चली गई, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो कहती है कि अभी तक तो नहीं छोड़ा, जॉब के पहले दिन ही मैं क्यों छोड़ कर जाऊंगी, और मुझे अच्छा लगा कि तुमने बड़े होने के बाद मेरी फिक्र की है। अपनी स्टडी बताओ, तुम्हारी स्टडी कैसे चल रही है। तो स्टडी के नाम पर माइकती में कहता है कि मैं उसी पर काम कर रहा हूँ। वैसे दिखाया जाता है कि गामिन हर जगह पर सेहुन का पीछा कर रहा होता है। अब सेहुन जो लाइब्रेरी में जाता, लाइब्रेरी में जाकर सो जाता, ये भी उसके पास ही
से थोड़ा दूर बैठकर पढ़ रहा होता है और उसको साथ साथ उठने पर चीजें भी दे रहा होता है। वो इसको अपने पास देखकर कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें बोला ना कि मैं तुम्हारे साथ स्टडी नहीं करना चाहता। पर वो खाने पर भी उसके साथ आकर बैठ रहा होता और वो उसके पास से उठकर जा रहा होता है। बस हर जगह पर जब पीछे होता है तो लाइब्रेरी में वो उसे कहता है कि शोर मत करो, मुझे सोने दो। अब ये बिल्कुल भी शोर नहीं कर रहा होता, पर ये भी कह रहा होता है कि काश कोई मुझे ये समझा देता। ये तो उसकी पेज उल्टाने पर भी उठकर बैठ जाता और कहता है कि तुम्हें मैं समझाता और इसके बाद तुम मुझे आसपास भी नजर मत आना। ये कहकर उसे मैं समझाने लग जाता है, बट उसे तो यही समझ नहीं आ रहा होता है कि 0.999 राउंड ऑफ होकर 1 कैसे हो गया। वो उसे एग्जाम्पल देकर समझाता है कि केक के अगर 3 हिस्से किया जाए, एक हिस्सा 0.33 का होगा और दूसरे वाला भी इतने का होगा, तीनों का अगर प्लस किया जाए तो 0.99 होगा। तो मतलब एक केक वापिस से बन गया ना उसको जोड़ने पर। वो कहता है कि जो नाइफ पर केक लगा हुआ है उसका क्या। अब उसकी इस वाली स्टूपिड सी बात पर सेवन जितना हैरान होता उतना कम था। जबकि द मैम लिहान दिखाई जाती है जो ड्रम्स वगैरह हटवाने के लिए पहुंच गई तो कहती है कि इन्हें यहाँ से हटा दिया जाए, बच्चे सिगरेट पीना भी छोड़ जाएंगे। तो वह कहता है आगे से मैं 40 सालों से सिगरेट पीना नहीं छोड़ पाया और आपको लगता है कि ड्रम हटवाने से बच्चे सिगरेट पीना छोड़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपको जो काम दिया गया ना अब बस वही काम करें। और यह सेहुन जो गामिन को कहता है कि क्या मैं तुम्हें एक बात बोलूं, तो वो बहुत ज्यादा खुश होकर कहता है कि हाँ बोलो। तो ये आगे से उसे कहता है कि मैं ये कहना तो नहीं चाहता पर तुम स्टूपिड हो, बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हो। ये सुनकर उसके फेस से स्माइल चली जाते हुए कहता है कि तुम भी ऐसे ही हो, मेरी तरह स्टडी करना चाहते हो। ये कहते हुए उसके बॉडी के हर एक पार्ट के लेकर उसको डिस्कस करने लगता है और लास्ट में आइस पर आ जाता है। पर उसे कहता है कि मैं स्टडी नहीं कर सकता, तुम्हें क्या रैंकिंग का पता नहीं है। ये कहते हुए अपने मोबाइल से रैंकिंग ऐप दिखाता है जिसमें हर पर्सन को एक रैंक दिया गया था, पर गामिन को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो वो उसे बताता है कि ये ऐप बनाने वाला कोई और नहीं है बल्कि सर का बेटा पिहान है। तो ये उसकी बात सुनकर कहता है कि हमें इससे क्या लगे, हमें पढ़ाई से मतलब है। ये कहते हुए उसका रैंकिंग वाला जो रिजल्ट होता है वो दिखाने लगता है, क्योंकि जब वो सिहोन की चीजों से दे रहा था तभी उसे ये रिजल्ट मिला था, जिससे उसे पता लगता है कि ये सेकंड रैंकिंग पर आता रहा है। यही चीजों से दिखाते हुए मोटिवेट करता है कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई से इस तरह पीछे नहीं छुड़वाना चाहिए। पर वो से कहता है कि दफा हो जाए यहाँ से, मुझे पढ़ाई नहीं करनी तो नहीं करनी, मैंने बोल दिया ना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और बिहान दिखाया जाता है जिसको सभी बच्चों के सामने प्राइज दिया जा रहा होता है, वो भी सबसे अच्छे ग्रेड्स लाने पर और एग्जाम्पल सेट करने पर। और ये भी बहुत मजे से उस अवार्ड को लेता और गामिन सिहोन के हर एक एक्सप्रेशन को नोट कर रहा होता है। जैसे सिहोन वहाँ से उठकर जाता है वॉशरूम में, वहाँ उसे ऐसा लगता है कि गामिन फिर से उसके पीछे आ गया। तो कहीं लगता है कि मैंने बोला ना इनफ इज इनफ। पर जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो वो गामिन नहीं होता बल्कि लिहोन होता है, जिसे देखते ही वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं ये बात बोली। पर फिर भी वो उसे मारने लग जाता है और मारते मारते एक दूसरी जगह पे ले आया था जहाँ पर कोई भी नहीं होता, वहाँ पर भी उसे अच्छा खासा मार रहा होता है। और वही मैम लिहान भी होती है जो ड्रम वगैरह रख रही होती है। वैसे उसे एक बच्चे की चीखने की आवाज आती है तो वो देखने लग जाती है कि चिल्लाने की आवाज कहाँ से आई। उसी आवाज की तरफ जाते हुए उन्हें नजर आ जाता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को मार रहा है। ये देखकर वो वहाँ पर किसी की हेल्प भी लेना चाह रही होती है, पर वो लोग तो इसे देखते ही वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये खुद ही सोचते है कि मैं गेट ओपन करती हूँ, पर वैसे वहाँ पर गामिन आ जाता है जो मैम को रोकते हुए कहता है कि आप ना जाए बल्कि इस चीज को मैं हैंडल करता, क्योंकि ये लड़का फ्यूचर में मेरा स्टडी ग्रुप मेंबर बनने वाला है। वैसे दिखाया जाता है कि गामिन डोर ओपन करके अंदर पहुंच जाता है और हर जगह पे बस फाइव वाला धुआं ही धुआं कर देता है। और वो लोग भी इस चीज की वजह से वहाँ से भाग गए। तो इसने भी फेस पर मास्क पहना हुआ था। सिहोन को भी वहाँ से उठाकर बाहर ले आता है। मैम लिहान तो उसे देखती की देखती रह जाती है। अब जैसे ही वो सिहान के सामने अपना फेस से मास्क हटाता है और सिहान उसको देखते ही कहता है कि तुम मुझे वहाँ पर बचाने के लिए क्यों आए, मैंने मार खा ली थी और अब तुमने मेरी मार का और रास्ता बना दिया है। तो वो उसकी बात से कहते हैं कि क्या मतलब। तो वो उसे कहता है कि तुमने पता नहीं स्टडी को क्या समझा हुआ है, मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल बना हुआ है। स्टडी से ज्यादा मुझे अपनी जिंदगी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं कभी भी स्टडी करना नहीं चाहूंगा और तुम्हें मैं लास्ट पर कहता हूँ कि अब मेरे आसपास भी मत घूमना। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है और फिर से इसका सामना लियोन से हो जाता है। अब लियोन इसे देखते से पूछता है कि बताओ वो लड़का कौन था जो तुम्हें बचाने के लिए आया था। ये फौरन से कह देता है कि मुझे उसके बारे में नहीं पता, मैंने उसका फेस नहीं देखा। पर इसी बात पर लियोन उसे अच्छा खासा मारने लग जाता है, पर वो अभी भी नहीं मार रहा होता कि कौन होगा। लियोन कहता है कि मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ। ये कहने के बाद जैसे उसे मारने लगता है वैसे ही वहाँ पर उसे वापस से बचाने के लिए गामिन आ जाता है। अब गामिन के इस एक्शन से पता लगता है कि वो मार्शल आर्ट में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, यहाँ तक कि उसके मार्शल आर्ट वाले पास्टर भी कहते हैं कि तुम्हें पढ़ाई को छोड़ देना चाहिए बल्कि मार्शल आर्ट में आ जाना चाहिए, तुम्हारा इसमें बहुत स्कोप है, तुम बहुत अच्छे से करोगे। बट उसमें पढ़ाई का क्रेज होता है कि ये चीज मैं क्यों नहीं कर सकता। इसी वजह से वो मार्शल आर्ट सीखने के बाद भी पढ़ाई की तरफ आया हुआ था और इसी चीज की वजह से वो अच्छा खासा लियोन को मारता। लियोन तो उसी टाइम पर बेहोश भी हो जाता है। ये लियोन को मारने के बाद फौरन से सियोन के पास आता है और उससे आकर पूछता है कि तुम ठीक तो हो। सियोन उसको इस तरह देख कर कहता है कि तुम भी उनसे डरते हो ना, ताकि वो लोग तुम्हारा फेस ना देख ले और पता ना लग जाए कि तुम हो कौन और फिर डराने के लिए तुम्हें पिक कर ले। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता। अब उसके जाने के बाद ये भी अपना मास्क उतार देता है। सियोन दिखाया जाता है जो घर पर आता तो उसके डैड उसके सामने खाना रखते और ये टेबल पे पहले से रखे हुए पेपर्स को साइड पे कर देता। उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें वैडी अच्छे से सीख लेनी चाहिए। ये उनकी बात का कोई भी आंस नहीं देता। तो उसके डैड गुस्से से देखते कहते हैं कि तुमने मेरी बात का आंस क्यों नहीं दिया। तो कह देता है कि ओके। और फिर कहता है कि मैं पढ़ नहीं रहा, मैंने पढ़ाई छोड़ दी हुई है, तभी तो मैं इस
कॉलेज में गया हुआ हूँ और मुझे नहीं सीखना। ये सुनते उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम मेरे आगे से इस तरह की बकवास करोगे, पर ये तो अपने डैड को ये सब बातें कहने के बाद वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर चुप करके बैठ गया था। और गामिन दिखाया जाता है जो उसके समझाए हुए क्वेश्चन को अभी तक देख रहा होता है। अब गामिन ने छोटे होते एक बात सुनी थी, वो भी एक बच्चे की मॉम से, कि मेरा बच्चा ग्रुप स्टडी करता है, उसके ग्रुप में काफी पढ़ने वाले बच्चे हैं। वो यही कहती है कि गामिन को भी एक ग्रुप स्टडी के लिए बना लेना चाहिए। इसलिए गामिन स्कूल जाने के बाद हर किसी से कह रहा होता है कि मुझे भी अपने स्टडी ग्रुप में ले लो, मुझे भी ले लो। पर कोई कह रहा होता है कि हमारे स्टडी ग्रुप में जगह नहीं है, कोई कह रहा होता है कि तुम नहीं आ सकते, तुम तो बिल्कुल लास्ट वाले बच्चे हो, हम ऐसे बच्चों को नहीं लेते। और कोई कहता है कि मेरे पेरेंट ने ये ग्रुप बनाया और मना किया है कि किसी को भी ऐड नहीं करना। अब इन सबसे टॉर्चर होकर ये बैठ कर रोने लग जाता है, जबकि इसकी मॉम तो इसे बताने के लिए आते है कि मिस लिहान नहीं आएंगी। पर इसे रोते देख कर पूछे लगती है कि तुम्हें क्या हुआ। वो कुछ बता नहीं रहा होता तो उसकी मॉम कहती है कि कुछ नहीं होता, तुम पढ़ाई में अच्छे हो जाओगे। तो वह कहता है कि मॉम बात ये नहीं है और रो ही जा रहा होता है। तो उसकी मॉम भी उसे चुप करवाने लगती है। इन्हीं सब चीजों को याद करते हुए गामिन रो रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिहान दिखाई जाती है जो अलार्म के बोलने पर कहती है कि मुझे स्कूल नहीं जाना। फिर उन्हें याद आता है कि मैं तो टीचर हूँ, मुझे तो जाना पड़ेगा। इसलिए रेडी होकर स्कूल पहुंच जाती है, जहाँ पर वो बच्चों को सिगरेट पीते हुए देख रहे होते और ड्रम वापस से बाहर निकल आए थे। ये देखकर उन्हें गुस्सा तो आता है, पर वहाँ पर डिसिप्लिन वाला जो सर होता है वो आकर बच्चों को डांटने लगता है, कहता है कि यहाँ से चले जाओ। ये देखकर तो वो बड़ी खुश होती है, फौरन उनके पास भाग कर जाती और गुड मॉर्निंग कहती है। पर वो कहता है कि हेलो माय फुट, जल्दी से इन ड्रम वगैरह को उठाओ क्योंकि स्कूल इंस्पेक्टर देखने के लिए आ रहे हैं और वाइस प्रिंसिपल की तरफ से ये ऑर्डर है। अब इसे जो उम्मीद मिली थी कि बच्चों को ठीक किया जा सकता है, वो उम्मीद भी इसकी टूट चुकी थी और ड्रम उठाने लगते हैं जो उनसे उठाया भी नहीं जा रहा होता। वैसे एक स्टूडेंट आकर उसकी हेल्प करने लगता है। अब ये उसकी हेल्प तो ले लेती है, बाद में उसका नेम पूछते है कि तुम्हारा नेम क्या है, तो वो अपना नेम पाक क्यों यूं बताता है। और भी मैम से कहता है कि अच्छी बात है ना, इंस्पेक्टर को ये चीज देखनी चाहिए। तो वह कहती है कि चाहती तो मैं भी हूँ, पर स्कूल हमारा नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। फिर लिहान से कहती है कि तुम्हें अपनी क्लास जाना चाहिए, बाकी सब मैं ही हैंडल कर लूंगी। ये कहकर उसे भेज देती। गामिन भी कॉलेज पहुंच गया था। जैसे अपनी जगह पर आकर बैठता है तो उसे फील होता है कि यहाँ पर ऑलरेडी कुछ पड़ा हुआ है। तो वो नोटबुक निकाल कर देखता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि मैथ के नोट्स हैं और साथ में नीचे नेम भी लिखा होता है और नेम किसी और का नहीं होता बल्कि सिहोन का नेम होता है। नेम पढ़ने के बाद वो सिहोन की तरफ देखने लग जाता और फिर उसकी नोटबुक उसे वापस करने के लिए जाता है। तो वह कहता है कि नहीं, मैं इसे फेंकने वाला था इसलिए मैंने तुम्हें दे दी। वो इस चीज के लिए उसे थैंक्स कहता है। वैसे ही साइड से गामिन को कोई उठाकर चेयर मारता है जिसकी वजह से गामिन नीचे गिर जाता है और बाकी जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पर वो सभी उसके इर्द गिर्द जमा हो गए थे। अब उसे मारने वाला पर्सन कोई और नहीं होता बल्कि लिहोन होता है जो उसकी गिरी हुई नोटबुक को उठाकर देखने लगता है। अब उसके ऊपर तो सिहोन का नेम होता है। सिहोन इस चीज से काफी ज्यादा डर रहा था, बट वो सिहोन को कुछ भी नहीं कहता बल्कि उसका मतलब तो बस गामिन को मारना था। और गामिन भी नीचे से उठकर वापस से खड़ा हो गया था और उससे अपनी नोटबुक वापस मांग रहा होता है कि ये मुझे दे दो। और दूसरी तरफ हमें इंस्पेक्टर दिखाए जाते हैं जो वाइस प्रिंसिपल के साथ स्कूल को देख रहे होते हैं, नोट ले रहे होते हैं हर चीज का। और जैसे ही वो स्कूल से बाहर आते हैं वैसे उनकी नजर ड्रम पर पड़ती है जिसके पास मिस लिहान होती है जो ड्रम को उठाकर लेकर जा रही थी, पर लास्ट वाला ही ड्रम रह गया था। अब इंस्पेक्टर जब उन्हें खड़े होकर देखने लगता है तो जल्दी से वाइस प्रिंसिपल डिसिप्लिन वाले को भेजते हैं कि तुम्हें जाकर ड्रम को हटाना चाहिए, क्या तुमसे एक काम ना हुआ। वो भागा भागा मिस लिहान के पास आता और ड्रम उनकी साथ हेल्प करते हुए लेकर जाने लगता है। पर इंस्पेक्टर जैसे ही दोनों को रुकने का बोलता है तो डिसिप्लिन वाले सर तो वहाँ से उस ड्रम को लेकर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो रुक जाता तो उनकी चोरी पकड़ी जाती और मिस लिहान वहीं पर रह जाती। तो वो कहती है कि आपने मुझे रुकने को बोला, पर वो मिस लिहान को देखने के बाद कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले देखा हुआ है, क्या बाय चांस हम कभी मिले हैं। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। वैसे वाइस प्रिंसिपल बताने लगते हैं कि ये तो अभी न्यू टीचर आई है। अभी ये बात हो ही रही होती है तो ऊपर से एक चीज शीशा तोड़ते हुए नीचे आकर गिरती है। सभी उस चीज को देखने लग जाते और ये देखते लिहान तो फौरन से भागते हुए क्लास की तरफ जाने लगती है और इंस्पेक्टर भी जाने का नाम नहीं लेता बल्कि वो भी उसी तरफ जाने लगता है। और वाइस प्रिंसिपल का तो दिल ही बाहर आ रहा होता है कि अब तो उनकी पोल खुलने वाली है। जबकि शीशा टूटने से पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिहोन जो अभी तक गामिन की नोटबुक को वापस नहीं कर रहा होता बल्कि लिहोन क्लास में बाकी सब स्टूडेंट से कहता है कि यहाँ पर इसके अलावा बाकी सब बाहर चले जाइए। सुनते ही एक एक करके सभी बाहर चले जाते हैं पर सिहोन अभी तक वहीं पर होता है। सिहोन को देखकर कहता है कि तुमने नहीं सुना कि मैंने क्या कहा है। गामिन भी सिहोन से कहता है कि तुम भी चले जाओ। उसकी बात सुनकर सिहोन भी वहाँ से बाहर चला जाता है और वैसे ही अंदर फाइट स्टार्ट हो जाती है। गामिन एक बार भी लिहोन को खुद को मारने नहीं देता बल्कि हर बार उसे इसी वजह से मारा होता है क्योंकि उसने उस बुक को आग लगा दी थी। अब उस आग से उस बुक को वो बचाना चाहता था बट नोटबुक नहीं बच पा रही होती। जब भी वो नोटबुक के पास जाने लगता लिहोन उसके पास आकर उसे मारने लगता और इसी वजह से लिहोन को उल्टा मार पड़ जाती। और लास्ट में आकर गामिन जैसे उस नोटबुक के पास पहुंचता उसकी आग वगैरह बुझाता है पर वो नोटबुक पूरी तरीके से जल चुकी थी। ये देखकर वो लिहोन से कहता है कि तुम्हें सिहोन से सॉरी करना होगा। सभी ये नाम सुनकर सोचने लग जाते हैं कि सिहोन कौन है और सिहोन बिल्कुल चुप करके उन्हें देख रहा होता है। अब बाकी वाले सभी स्टूडेंट्स को पता लग जाता है कि सिहोन कौन है और लिहोन भी जो हार नहीं मारने वाला था वो भी देखता है कि बैग के ऊपर आग लगी हुई है। ये देखकर बैग ही उठाकर गामिन की तरफ फेंकता है। अब गामिन तो फुल गुस्से में आ चुका था, इसी वजह से वो बैग को फुल एक एक्शन सीन के साथ घुमाते हुए उसी तरफ फेंक देता है। अब बैग उसको लगने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया था पर ये फौरन से नोटबुक लेकर उसके पास
जाता है और कहता है कि तुम अभी भी होश नहीं हो सकते, तुम्हें पहले सिहोन से माफी मांगनी होगी। जबकि इधर सिहोन दिखाया जाता है जिसके पास्ट के बारे में हमें थोड़ा बहुत बताया जाता है। वो लिबरल आर्ट पढ़ना चाहता था बट उसके डैड मना कर देते हैं कि तुम ये नहीं पढ़ोगे, बल्कि तुम पढ़ोगे ही नहीं। इसी वजह से वो इस कॉलेज में आ गया था और यहाँ पर भी आने के बाद बस सोता रहता था, क्योंकि डैड ने कौन सा उसको उसकी पसंद की चीज पढ़ने दी जो वो पढ़ता। बट यहाँ लाइब्रेरी में सोते हुए भी वो यही चीज नोट कर रहा होता है कि गामिन किस तरह उसका ख्याल रख रहा है, कोई भी उसे आकर डिस्टर्ब न कर पाए। यहाँ तक कि जो लाइब्रेरी के इंचार्ज होते हैं वो आकर कुछ बोलने लगते हैं, पर इससे पहले ही गामिन उन्हें चुप करवा देता है, कहता है कि वो सो रहा है इसलिए प्लीज ना बोले। तो वह कहता है कि पहली बार मैंने किसी बच्चे को लाइब्रेरी में देखा। ओके ओके मैं जाता हूँ, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता और ये वापिस से जैसे सोने लगता है तो अपने सामने चीज पड़ी हुई देखता है जो उसके लिए गामिन नहीं रखी थी। इसी वजह से उसके दिल में गामिन का ख्याल आया और वो जो अपनी सब नोटबुक्स वगैरह फेंक रहा था उसी में से अपनी नोटबुक को वापस लेता, वही वाली जो उसने आकर गामिन को दी थी। अब जैसे फाइट खत्म होती है तो ये गामिन के पास आता और गामिन उसे सॉरी करने लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी इतनी मेहनत वेस्ट हो गई। तो वो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं। वो उठाकर उस नोटबुक को नीचे मारता है, पर वो कहता है कि ये तुम्हारा वर्क हार्ड था जो तुमने अपनी नोटबुक में किया हुआ था। पर ये गुस्से में कहता है कि मैं करूंगा। वो कहता है कि क्या मतलब? कहता है कि मैं तुम्हारे स्टडी ग्रुप में ज्वाइन करता हूँ। ये सुनते ही गामिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वैसे दिखाया जाता है कि मिस लेहान क्लास की तरफ ही आ रही होती है और जल्दी से अंदर जाती है और देखती है कि आग लगी हुई है। पहले तो आग को बुझाती और फिर सब बच्चों को देखकर कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, पागल तो नहीं हो? अब इतना ही कहती है तो वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल और इंस्पेक्टर भी आ जाते हैं और वहाँ के हालात को देखते हुए कहते हैं कि वायलेंस। गामिन को देखकर गामिन का नहीं पूछते कि तुम्हारा नाम क्या है और वैसे गामिन को ऑफिस में बिठा लिया जाता है। गामिन तो चुप करके बैठा हुआ था। सिहोन उसके पास आता है। सिहोन को देखकर वो कहता है कि तुम मेरे पास नहीं आओ, ऐसे अगर तुम मेरे पास आए तो कहीं तुम पर भी कोई इल्जाम ना आ जाए, प्लीज मुझसे दूर रहो। पर वो कहता है कि स्टडी ग्रुप लीडर। तो वो कहता है कि क्या मतलब लीडर? बहुत ज्यादा इस बात से खुश हो जाता है। उसको इस तरह स्माइल करते देखकर कहता है कि तुम तो बड़े इजी हो और फिर उसको उसकी ग्लासेस देता है कि क्लास की सफाई करते हुए मुझे तुम्हारी ग्लासेस मिली, वही देने के लिए आया हूँ। तो ये फौरन से अपने ग्लासेस पकड़ कर लगा लेता है और सिहोन उसे थैंक्स कह रहा होता है। तो वह कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, मैं लाइब्रेरी में तुम्हें सोने देता था, तुम्हें खाने को देता था, चीजें देता था। और उसकी बात सुनकर सिहोन कहता है कि मैं उस चीज के लिए तुम्हें सॉरी नहीं कह रहा। तो गामिन उसकी बात से हंसने लग जाता है। वैसे ही वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल और इंस्पेक्टर आ जाते हैं जो आकर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर पनिशमेंट के तौर पर बिठाया गया और तुम यहाँ पर हंस रहे हो। सिहोन तो फौरन से वहाँ से चला जाता है। अब सिहोन जब आ रहा होता है तो सभी उसे देखकर साइड में हो जाते हैं। अब इसे भी हो रहा होता है कि ये सब मुझे देखकर साइड में क्यों हो रहे हैं। पर जैसे पलट कर देखता है तो पीछे से पिहान होता है, जिसे देखते ये भी फौरन से साइड में हो गया था। पिहान के साथ दो लड़के होते और वो अपने साथ पकड़कर लिहोन को ले आए थे। लिहोन को लाकर काफी ज्यादा मारने लगते हैं। दूर से ये सब खड़े होकर क्योंयुर भी देख रहा होता है और यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल ये फैसला करते हैं कि वायलेंस इसने किया तो इसको एक्सपेल कर दिया जाएगा। ये सुनते ही वो जाता है कि क्या मतलब मुझे एक्सपेल कर दिया जाएगा? तो कहते हैं कि हाँ, जब बच्चा ही ये सही नहीं है तो इसी को निकाल देना चाहिए ना। पर ये चीज तो मिस लिहान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। जैसे वो फैसला सुनाकर जाने लगते हैं तो मिस लिहान भी खड़े होकर बोल देती है कि असल में ये स्कूल की गलती है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर भी रुक जाते और वाइस प्रिंसिपल भी रुक जाता, कहता है कि क्या मैंने मैम सही सुना है? आपने यहाँ पर मुझे बुरा कहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ? तो वो कहती है कि हाँ, आप सिर्फ इंस्पेक्टर की फिक्र करते हैं कि उनके सामने कोई गलत चीज ना सामने आ जाए। आपको 600 बच्चों की कोई परवाह नहीं है, 600 स्टूडेंट्स मरे या जिए। पर अभी तक वाइस प्रिंसिपल अपनी बात पर होता, कहता है कि जब ये बुरा है तो इसी को निकाला जा रहा है ताकि दूसरे बच्चे इस तरह के काम ना करें। क्या वायलेंस का जवाब यही होता है कि आप ही आगे से मारना वगैरह स्टार्ट कर दो? तो वह कहती है कि जब से मैं स्कूल में आई हूँ मैंने जो चीजें देखी हैं उन सब चीजों को देखते हुए मैं यही कहूंगी कि वायलेंस से ही रोका जा सकता है, बाकी आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, मैं मानती हूँ कि गलत चीज है कि आपको मार का जवाब मार से नहीं देना चाहिए, बट यहाँ पर जिस तरह के हालात है यही करना सबसे बेस्ट है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल नहीं बदली हो मिस लिहान। वाइस प्रिंसिपल तो देखने लग जाते हैं कि क्या ये मिस लिहान को जानते हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ, मुझे याद आ गया है कि ये कौन है। ये असल में वो बच्ची है जिसने टॉप स्कोर हासिल किया टीचर सर्टिफिकेशन एग्जाम में, वो भी लास्ट ईयर के, बट किसी रीजन की वजह से रजिस्टर नहीं कर पाई थी और वो सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया था। मैं सही कह रहा हूँ ना मिस लिहान? आप वही है ना? अब ये बात सुनकर गामिन को भी याद आता है कि मिस लिहान इसी तरह की टीचर बनना चाहती थी। अब इंस्पेक्टर से कहते हैं कि आप स्कूल को कैसे चेंज कर सकती है, क्या आपके पास कोई आइडिया है? और वाइस प्रिंसिपल कहने लगते हैं कि चाहे ये टॉप स्कोरर थी पर फिर भी ये क्या कर सकती है। वैसे ही लिहान कहती है कि मैं स्टडी ग्रुप बनाना चाहती हूँ और वो भी इसी बच्चे गामिन का आइडिया है। वाइस प्रिंसिपल तो कहने लगते हैं कि क्या ही कोई फजूल आइडिया, पर इससे पहले इंस्पेक्टर कह देते हैं कि बहुत अच्छा आइडिया है, तुम इस पर काम करो। और वैसे नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि 5 बजते ही ये फौरन से उठकर पहले अपनी एक्सरसाइज के लिए जाता है और वैसे वहाँ के गार्ड बताता है कि 6:34 हो चुके हैं। ये सुनते ही फौरन से वापस घर की तरफ भागता और बेड पर जाकर लेट जाता है और मॉम जब आकर इसे उठाती है कि कॉलेज का टाइम हो गया, उठ जाओ। ये सुनते ही उठकर बैठ जाता है और यहाँ स्कूल में सिहोन दिखाया जाता है जो पहले से गामिन के आने का वेट कर रहा होता है। जैसे उसे गामिन आते हुए नजर आता है तो ये फौरन से साइड से निकल कर सामने चलने लगता है। गामिन भी भागा भागा इसके पास आता है, कहता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हम स्कूल साथ में आ रहे हैं। और फिर उसके फेस को देखते हुए कहता है कि क्या तुमने डॉक्टर से चेक नहीं करवाया? ठीक तो हो ना? तो कहता है कि इतना ओवर एक्ट करने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे ही थोड़ा ऊंचा ग्रुप स्टडी
का बोल देता है और कहता है कि मुझे फिक्र क्यों ना आखिर तुम मेरे ग्रुप स्टडी के मेंबर हो। ये सुनते वो कहता है कि आहिस्ता बोले, यहाँ पर कोई और सुन लेगा। और फिर गामिन से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें सच में अप्रूव कर दिया गया है? तो वो कहता है कि हाँ मुझे सच में अप्रूव कर दिया गया है। और यहाँ मिस लिहान दिखाई जाती है जो वाइस प्रिंसिपल के पास होते हैं। वाइस प्रिंसिपल कहने लगते हैं कि बहुत तेज बन रही हो ना, अगर तुमने अपना ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना किया तो कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होते ही तुम्हें भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो वो आगे से थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। और इन्हीं दोनों के पास आ गई थी जिन दोनों का पहले से ग्रुप स्टडी होता है, पर बता दिया है कि एक ग्रुप स्टडी में 5 मेंबर्स का होना जरूरी है। तुम दोनों 2 का नहीं हो सकता, दोनों को 3 और लोग लेकर आने होंगे। अब ये हो जाते हैं कि हमें 3 लोग और लेकर आने होंगे, बट उन्हें ये इम्पॉसिबल जैसा हो लग रहा होता है। पर मिस लिहान को एक कोटेशन जैसा कुछ याद आ रहा होता है, पर याद भी नहीं आ रहा होता कि उसने क्या बोला था। इसी वजह से गामिन काफी ज्यादा कोटेशन बोल देता है, पर उनमें से कोई भी नहीं होती। तभी मिस लिहान को याद आता है कि मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल जैसा कोई भी वर्ड नहीं है, उन्होंने ये बोला था। वो लोग तो इससे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, पर ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं होती। पर मिस लिहान कहती है कि हम हार नहीं सकते, हमें गिव अप नहीं करना, बल्कि करके दिखाना है कि ग्रुप स्टडी में 5 मेंबर्स हो सकते हैं। इसी वजह से वो हर जगह पर स्टडी लिखकर पेपर लगाने लगते हैं। एक जगह ग्रुप इकट्ठे होकर देखने भी लगता है। वो सब कहते हैं कि स्टडी कौन करे, हम तो बंक करेंगे। और ये देखकर गामिन को ऐसा लग रहा होता है कि कोई ना कोई तो उनके ग्रुप में जरूर आएगा। वो कॉल का बैठकर लाइब्रेरी में वेट कर रहा होता है। जब उसे एक कॉल आती है तो वो फौरन से अटेंड करता है। वो लड़का उसे ग्रुप स्टडी के बारे में बात करता है, फिर लड़की को प्रपोज करने का पूछता है कि मुझे कैसे प्रपोज करना चाहिए। सुनते ही फौरन से कॉल कट कर देता है। और अभी तक इनके पास कोई भी मेंबर नहीं आया था। और वैसे दिखाया जाता है कि लाइब्रेरी में एक लड़का आता है और उसके अंदर आने से कुछ मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। जब वो आ रहा होता है तो सभी उसे मना कर रहे होते हैं कि तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए और ना कोई लड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि वो ग्रुप स्टडी के लिए नहीं बल्कि गामिन को मारने के लिए जा रहा था। और सभी उसे समझा रहे होते हैं कि गामिन कोई इजी चीज नहीं है, तुम उसे नहीं मार पाओगे। तो वो कहता है कैसे कैसे। और इसी तरह वो लाइब्रेरी के अंदर आ गया था। गामिन तो उसे देखते ही खुश हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो ग्रुप स्टडी के लिए आया है और जाकर उसका वेलकम करने लगता है। कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा फॉर्म देता हूँ। ये कहकर वो फॉर्म ढूंढ रहा होता है और वो उसे मारने की ट्राइयां कर रहा होता है। बट जब भी वो उसे मारने लगता है गामिन उस साइड से या तो नीचे हो जाता है या साइड में हो जाता है। गामिन को तो पता भी नहीं होता, वो तो बस फॉर्म ढूंढ रहा था और ये बेचारा बस मारता ही रह जाता है। सिहोन तो सामने बैठा सब कुछ देख रहा होता और ये सिहोन के साइड में भी आकर बैठ गया था। सिहोन काफी डरा हुआ था। गामिन को तो कुछ भी पता नहीं होता कि उधर क्या चल रहा है। वैसे ही वो देखता है कि उसने जो फॉर्म उसे देना था वो उसी लड़के के पाँव के नीचे आकर फट चुका था। तो उससे बोलता है कि ठीक है मैं लॉकर से तुम्हें निकाल कर देता हूँ। ये कहकर लॉकर की तरफ जाता और जैसे वो उसे मारने लगता है तो पहला ऊपर वाला डोर उसके हाथ पर लग जाता है और इसी वजह से गामिन बच गया था। और जैसे ही वो नीचे वाला डोर ओपन करता है उसका सर लग जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया था। ये देखकर सभी को लग रहा होता है कि गामिन ने ही जानबूझकर ऐसा किया। किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा होता कि ये सब बाई चांस होता गया है। जैसे ही गामिन लॉकर बंद करके देखता है कि इसे क्या हुआ है और उसकी नोज से ब्लड आते देखकर और भी ज्यादा उसके लिए परेशान होने लगता है और उसको उठाने की कोशिश कर रहा होता है। बाकी सब जब बाई से खड़े होकर देख रहे होते हैं उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि अभी तक वो उसे मार रहा है और दूसरे पर्सन से भी जाकर ऐसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं जैसे कि पता नहीं उसने क्या कर दिया हो। सबकी नजर में वो एक पावरफुल पर्सन बन चुका था और गामिन बैठकर अपने पहले वाले मेंबर की फिक्र कर रहा होता है कि एक ही मेंबर आने वाला था, वो भी बीमार हो गया। सिहोन उसकी बात सुनकर कहता है कि वो ग्रुप स्टडी के लिए नहीं आया था, तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हो। पर वैसे अचानक से गामिन खड़े होकर कहने लगता है कि हम इस तरह बैठ नहीं सकते, किसी का वेट नहीं कर सकते, हमें खुद जाकर देखना होगा कि कौन बच्चा हमारे साथ ग्रुप स्टडी करना चाहता है कौन नहीं करना चाहता। यही सोचकर वो कैफे में आ जाते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट इसे देखने के बाद डरे होते और अपना मुंह भी छुपा रहे होते हैं। ये सभी को बस देखने के लिए आया था और वहीं पर इसकी क्लास के लड़के भी होते हैं, वो भी अपना मुंह छुपा रहे होते। एक पर इसकी नजर जाती तो ये फौरन से उसके पास जाता, उसके क्लोज होकर उसे देख रहा होता। उसकी तो सांसें ही अटक चुकी थी। उसे ये होता है कि ये उसे फोर्स करेगा अपने साथ स्टडी करने के लिए, इसी वजह से वो उसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा होता। पर गामिन को उसके अंदर स्टडी के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आता, इसलिए चुप करके वहाँ से चला जाता है। दूसरे वाले कैफे में जब पहुँचता है तो इसका क्लास वाले उसे देखकर डर जाता है, जिसे डरा देखकर बाकी सब भी देखने लगते और एक एक करके वहाँ से उठकर जाने लगते और पूरा का पूरा कैफे खाली हो जाता है। अब ये देखकर गामिन को अजीब लग रहा होता है कि सभी लोग यहाँ से क्यों उठकर चले गए। और फिर जब वो कॉरिडोर में आता है वहाँ पर भी एक भी स्टूडेंट उसे नजर नहीं आ रहा होता, पूरा का पूरा कॉरिडोर ही खाली होता है। वैसे सिहोन की नजर एक लड़के पर पड़ती है जिसको वो पहले से जानता होता है, क्योंकि वो मिडिल स्कूल में उसी के साथ पढ़ता था, जिसका नेम भी वो ग्यूनियन बताता है और ये भी बताता है कि ये तो यूएस चला गया था स्टडी करने के लिए, क्या ये यूएस से वापस आ गया है। अभी ये बात कर ही रहा होता है, गामिन ने तो सोच लिया था कि उसको स्टडी ग्रुप में लेकर आएगा, इसलिए भागा भागा उसके पास जाता है। जबकि सिहोन तो उसे रोकता रह जाता है कि उसके पास मत जाओ, तुम्हें उस लड़के का नहीं पता। पर वो तो ग्यून के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि तुम यूएस से आए हो ना, तुम्हें तो इंग्लिश बहुत ही अच्छी आती होगी, क्या तुम हमारे स्टडी ग्रुप में आ सकते हो। तो वो पूछता है कि क्या मतलब स्टडी ग्रुप, कौन सा स्टडी ग्रुप। तो वो उसे बताता है कि हम 2 हैं स्टडी ग्रुप में, क्या तुम भी आ जाओगे। तो उसकी बात से कहता है कि क्या तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि लोग अगला टारगेट तुम्हें बना लेंगे। गामिन तो उसकी बात से कुछ नहीं बोलता, पर वो उसे मना करके चला जाता है कि मैं तुम्हारे स्टडी ग्रुप में नहीं आऊंगा। और मिस लिहान दिखाई जाती जो क्लास ले रही होती है, जैसे क्लास एंड होती है और वो बोलती है कि क्लास एंड हो गई, वैसे सभी स्टूडेंट्स वहाँ से उठकर चले जाते। अब ये चीज मिस लिहान नोट करती है कि लिहान नजर नहीं आ रहा। यही चीज देखकर वो कॉल भी करती है उसके घर पर कोई भी उसके घर से कॉल नहीं अटेंड कर रहा होता, इसलिए उसका ड्रेस निकाल कर उसके घर पर पहुंच जाती है। और फिर से नेक्स्ट डे
गामिन दिखाया जाता है जो अभी तक सिहोन के साथ लाइब्रेरी में बैठा हुआ था कि कोई ना कोई तो उनकी ग्रुप स्टडी में ऐड होने के लिए आएगा, और जैसे कोई मोबाइल पर मैसेज आता था फौरन से देखता था, बट मैसेज किसी और चीज का होता था। सिहोन उसे कहता है कि तुम ऑनलाइन लेक्चर्स भी तो ले सकते हो, तो वो हर एक ऑनलाइन लेक्चर का नेम लेने लगता है कि मैं यहाँ से पढ़ा हुआ हूँ। फिर वो अकेडमी का नेम लेता है तो वो 10-20 अकेडमी भी उसे बता देता है कि मैं कहाँ गया हुआ हूँ। अब सिहोन ही हार मान लेता है क्योंकि उसे पता लग चुका था कि ये कहीं से भी नहीं पढ़ सकता, हर जगह पर ऑलरेडी पढ़ कर आया हुआ है। गामिन उदास होकर बैठा होता है कि हमारे पास कोई भी नहीं आया ग्रुप स्टडी के लिए। वैसे ही मैम लिहान आती, जिन्हें देखते ही फौरन से खड़ा हो जाता है। मैम लिहान आकर उन्हें देखकर कहने लगती है कि उदास होकर बैठे हुए कि कोई भी ग्रुप स्टडी के लिए नहीं आया। कोई बात नहीं, इंसान को कभी कभी बाहर भी घूमना चाहिए, चलो हम बाहर घूमने के लिए चलते हैं। ये कहकर उन्हें मार्केट ले आई थी जहाँ पर बुक स्टोर पे ले जाती। अब बुक स्टोर में आते ही वो गामिन से पूछी होती कि क्या तुम ये वाली बुक लोगे, अच्छी है? तो वो बताता है कि ये भी घर पे पड़ी हुई है। दूसरी बुक का पूछते तो वो बताता है कि ये भी घर पर पड़ी हुई है, उसके पास सभी बुक्स होती है, इसलिए वो खुद ही अपनी चीजें देखने के लिए चला जाता है। उसको पेन काफी पसंद आ रहे होते हैं और वो एक नहीं बल्कि कोई 20-30 पेन ले लेता है, वो भी अलग अलग कंपनी के। और वहीं पर उसे एक ऐसी बुक मिलती है जिसको देखकर वो हैरान पहले हो रहा होता, और फिर जैसे उसको सिहोन की आवाज आती है तो वो फौरन से उस बुक को अपने पीछे छुपा लेता और उसे नहीं दिखाता कि उसने कौन सी वाली बुक ली है। अब इतना घूमने के बाद सभी साथ में बैठकर खाते और फिर आइसक्रीम लेने के लिए जाते, जिसमें वो फ्लेवर को बिल्कुल भी चूज नहीं कर पा रहे होते क्योंकि उनके सामने इतने ज्यादा फ्लेवर होते और हर फ्लेवर को देखकर उनका दिल कर रहा होता है कि ये भी ले ले वो भी ले ले। फाइनली वो वाला फ्लेवर वो लोग लेकर बैठ जाते हैं जो सभी का एक एक कोई फेवरेट होता है, और खाते हुए साथ में बातें कर रहे होते हैं। गामिन से पूछा जाता है कि तुमने इतने ज्यादा पेन क्यों लिए हैं, क्या हर पेन में कुछ डिफरेंस होता है? तो वो बताने लगता है कि हर पेन अपनी एक राइटिंग देता है। तभी वो सिहोन से पूछता है कि तुम कौन से वाला पेन यूज करते हो, तो वो अपना पेन जब बताता है तो ये उसके बारे में भी बता देता है कि वो क्या करता, और फिर कहता है कि मुझे भी वो पेन ले लेना चाहिए था। मिस लिहान तो उनकी बैठकर बातों को सुन रही होती है। तभी वो मिस लिहान की तरफ आ जाते हैं और पूछते हैं कि अगर आप टॉप स्कोर टीचर थी तो आपने कोई और स्कूल क्यों नहीं ज्वाइन किया, आप अच्छे स्कूल में भी तो जा सकती थी ना? तो ये बताती है कि रजिस्टर का टाइम मैं भूल गई थी एक रीजन की वजह से, इसलिए बस अब मैं इसी स्कूल में पढ़ाने के लिए आ गई हूँ। और फिर उनसे ग्रुप स्टडी को लेकर बात करती है कि तुम लोगों को गिव अप नहीं करना चाहिए बल्कि हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, कोई ना कोई तो हमारे इस ग्रुप स्टडी में जरूर आएगा। अब सभी अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। लिहान भी अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी उसकी नजर बैग पे बढ़ती है कि उसके अंदर ये कौन सी बुक है, उसने तो ये बुक ली ही नहीं थी। और यहाँ गामिन भी देख लेता है कि उसकी वो बुक गायब है जो वो बुक स्टोर से लेकर आ रहा था। तो कहने लगता है कि मिस लिहान के बैग में लगता चली गई है। तो सिहोन कहता है कि कल वो स्कूल में दे देंगे ना, कोई बात नहीं, हम घर चलते हैं। और तो लिहान दिखाई जाती है जो घर की तरफ आते हुए गामिन को कॉल कर रही होती है उसकी बुक के लिए, पर गामिन तो उनकी कॉल को अटेंड नहीं करता। और जैसे ही वो अपने घर का लॉक खोलने लगती है तो उसे पता लगता है कि ये लॉकर तो ऑलरेडी टूट चुका है। अब वो डर रही होती है अंदर जाते हुए क्योंकि उन्हें पता होता है कि अंदर कोई ना कोई तो जरूर होगा। और यहाँ गामिन दिखाया जाता है जो जैसे ही शॉवर लेकर बाहर आता है तो मैम लिहान की कॉल को देखता है। और यहाँ मिस लिहान दिखाई जाती है जो जैसे अपने घर के अंदर आती है तो पता लगता है कि लिहान ही लॉक तोड़ के उनके घर के अंदर आया हुआ था और साथ में काफी लड़के भी लेकर आया था। मिस लिहान उसे देखकर कहती है कि तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? तो वह कहता है कि आपने खुद ही तो बोला था कि आपसे बात करने के लिए मैं कभी भी आपके पास आ सकता हूँ, तो इसलिए आपसे बात करने के लिए आपके घर तक आ गया। तो वह कहती है कि मैंने ये नहीं बोला था कि मेरे घर तक आ सकते हो, तुम स्कूल में भी मुझसे बात कर सकते हो, चुप करके मेरे घर से चले जाओ, मैं पुलिस से तुम्हारी रिपोर्ट नहीं करना चाहती। तो वह कहता है कि आप कुछ ही दिन हुए हैं हमारे स्कूल में आई है और सभी को आपने टारगेट बनाया हुआ है, इसलिए चुप करके हर चीज को छोड़कर बस अपना काम करे। मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहता बट पिहान ने मुझे आपको मारने को बोला है और कहा कि मैम को रोक कर आओ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हुआ। तो वह कहती है कि ये पिहान है कौन? तो कहते हैं कि आपको नहीं पता कि पिहान कौन है। पर वो उसकी बात सुनते हुए जैसे ही पुलिस को कॉल करने लगती है तो वो जल्दी से मैम के हाथ से उनका मोबाइल खींच लेता है। और यहाँ से गामिन भी मैम को कॉल कर रहा होता है पर उनके तो हाथ से उनका मोबाइल ही ले लिया जाता है, इसलिए गामिन की कॉल नहीं पिक की जाती। और यहाँ लिहान जो मैम को मार रहा होता है, मैम काफी ज्यादा डर चुकी थी और जैसे ही वो फिर से उन्हें मारने लगता है वैसे ही वहाँ पर सभी लाइट्स वगैरह ऑफ हो जाती है। देखकर लिहान भी देखने लगता है कि यहाँ क्या हुआ है। वैसे ही मैम के घर में कोई आता है, एक लड़का जो सभी को मारने के बाद मैम को वहाँ से भगा कर लेकर जाने लगता है। सभी उनके पीछे लग जाते हैं। वो भगाते हुए मैम को लिफ्ट तक ले आया तो उसने मास्क पहना हुआ था, किसी ने भी उसका फेस नहीं देखा था। अब लिहान जो पहुंचने में लेट हो जाता है, लिफ्ट का डोर बंद हो जाता है तो वो सीढ़ियों वाली साइड से सभी लड़कों को लेकर जाने लगा था और ये भी लिफ्ट में आने के बाद अपना फेस दिखा देता है, जिसे देखते ही मैम लिहान फौरन से पहचान जाती है कि तुम तो ग्योन हो ना, जिसने ड्रम उठाने में मेरी हेल्प की थी। अब लिफ्ट से निकलने के बाद वो जैसे ही पार्किंग एरिया में आते हैं, वहाँ पर पहुँचने के बाद और भी वहाँ पर लड़के आ रहे होते हैं जिनसे वो छुप रहे होते और ये लोग भी सीढ़ियों वाली साइड से आ चुके थे, जिन्हें देखकर वो मिस लिहान को कार के पास ले जाता है, वहीं से छुपाते हुए लेकर जा रहा होता है। और जैसे लिहान ग्योन से उसका मोबाइल लेकर कॉल करने लगती है वैसे ही एक लड़का आकर उन्हें पकड़ लेता और वो वाला मोबाइल भी पकड़कर फेंक देता है। अब जैसे ही ग्योन उससे लड़ने के बाद मैम को लेकर जाने लगता है तो हर तरफ से उन्हें घेर लिया जाता और किसी तरफ भी उनके पास जाने का रास्ता नहीं बचता। लिहान कहती है कि बस कर दो, उन्हें समझाने लग जाती है पर एक लड़का आकर उन्हें मारता है जिसकी वजह से वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। अब ग्योन भी उनका सामना कर रहा होता है पर कितने लड़कों का सामना कर सकता था। लास्ट में आकर ग्योन को भी काफी मार पड़ जाती है और इतने टाइम में वापस से मिस लिहान को होश आ जाती है तो वो फिर से उन्हें रुकने का बोल रही होती है। तो लिहान भी मैम की तरफ आने लगता है। इधर गामिन दिखाया जाता है जो मैम की फिक्र कर रहा होता है क्योंकि मैम उसकी कॉल नहीं अटेंड
अटेंड करी होती और पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मैम ने कॉल अटेंड की हो। और यहाँ पर लिहोन जो मैम की तरफ आ रहा होता है उन्हें वापस से मारने के लिए, वैसे ही गामिन उसी टाइम पर वहाँ पहुंच जाता और पूछता है कि मिस ली आप ठीक तो है ना। और लिहोन उसे कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरूंगा, पर यह तो उसको एक ही बार में दूर फेंकता है, जिसके बाद वो तो वहीं पर बेहोश हो गया था क्योंकि आधी चोटें तो पहले से खा चुका था पिहान से, और दूसरी बार उसने गामिन से फिर मार खा ली थी। अब बाकी लड़के भी उस पर हमला करने लगते और ये सभी को अच्छे से मार रहा होता है। और घर पर गामिन की मॉम दिखाई जाती है जो उसे उठाने के लिए आती है, तो आगे से देखती है कि गामिन तो घर पर ही नहीं है, तो देखने लगती है कि गामिन इस टाइम पर कहाँ गया होगा। वैसे उनकी नजर गामिन के शेड्यूल पर पड़ती है, जिससे उन्हें पता लग जाता है कि गामिन मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा है। और यहाँ पर गामिन अपनी ट्रेनिंग अच्छे से कर रहा था, सभी को मार मार कर, और सभी उसके पास आते हुए डर भी रहे होते हैं, पर फिर भी उसकी तरफ आ रहे होते हैं, मार खाकर दूर गिर रहे होते हैं। और सभी को मारने के बाद फौरन से गामिन लिहान के पास आता और मिस लिहान से पूछे लगता है कि आप ठीक है ना। वैसे इतने टाइम में लिहान को होश आ जाती है, जो उठकर वापिस से बोतल पकड़कर गामिन को मारने वाला होता है, पर दूसरी तरफ से ग्योन भी ये चीज देख लेता है। वो फौरन से आकर गामिन को बचा लेता है और उसे मारते मारते इस हद तक पहुंच गया था कि बस उसे जान से ही मारने वाला था। ये देखकर गामिन उसे बचाने के लिए आ जाता और कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हें गुस्सा किस बात का है, पर तुम इस चीज में बहुत आगे बढ़ रहे हो। पर वो तो इस वजह से उसे मार रहा होता है क्योंकि तुमने मिस लिहान का डोर इसी से तोड़ा था ना, तो इसी से मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारा मुंह खोल दूंगा। पर गामिन जब उसे रोक रहा होता है तो वो कहता है कि मैं कैसे रोक सकता हूँ जबकि मेरी मॉम मर चुकी है, इसलिए मुझ में इंटरफेयर ना करो और मुझे अकेला छोड़ दो। पर फिर भी जब गामिन नहीं छोड़ रहा होता और ये सब कुछ मिस लिहान भी सुन रही होती है, और लिहान जो अपने आप को खुद छुड़वा कर वहाँ से भाग जाता है और बाकी लड़के भी उसके पीछे पीछे वहाँ से भाग जाते हैं। अब उनके जाने के बाद ग्योन अपने पर ही गुस्सा निकालने लग जाता है और गामिन जो उसकी हेल्प करना चाह रहा होता है, पर वो गामिन की बिल्कुल भी हेल्प नहीं ले रहा होता, बल्कि मिस लिहान को देखकर कहता है कि आप इन घटिया लड़कों को जो भी सजा देना चाहती है दे सकती है, कोई की पनिशमेंट पर कभी भी यकीन मत रखना, ये कभी भी सही फैसला नहीं करते। और ये चीज मैं आपको इसलिए याद करवा रहा हूँ क्योंकि आपको देखकर मुझे अपनी माँ की याद आती है। और जाते हुए गामिन से भी ये कहता है कि तुम भी अपनी आंखें खोलो, ये स्टडी ग्रुप वाली बात तुम्हें नहीं करनी चाहिए। ये कहकर वहाँ से चला जाता। अब मिस लिहान भी काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, इसलिए जल्दी से जाकर अपने घर से उसकी बुक लाकर उसे वापस करती है। गामिन को अभी भी मिस लिहान की फिक्र हो रही होती है और उनसे पूछता है कि आप ठीक तो है ना, तो वह कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर दिखाया जाता है कि असल में गामिन ने ये वाली बुक ली थी जिसका नेम ही यही होता है कि आप जो सोचते हो वही आप बन सकते हो और बनना चाहते हो। अब यहाँ पर तो मिस लिहान ने बोल दिया था कि वो बिल्कुल ठीक है, पर घर पर आने के बाद वो काफी ज्यादा घबरा भी रही होती है, चीजें इधर उधर बिखरी हुई थी, अपना मोबाइल पकड़ती, मोबाइल की स्क्रीन भी टूट चुकी थी। और जैसे ही पुलिस को कॉल करने लगती है वैसे ही डोर पर वापिस से नॉक होता है, तो इन्हीं का स्टूडेंट जो इन्हें मारने के लिए आया था वो वापिस से आकर मैम से माफी मांगने लगता है, कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं बस पिहान की वजह से ऐसा कर रहा था, कभी भी मैं आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं। तो लिहान भी उसे माफ कर देती है और कहती है कि बस चले जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। वैसे यहाँ से सीन कट हो जाता है और फिर से हमें नेक्स्ट डे दिखा जाता है कि गामिन और सिहोन लाइब्रेरी में आकर बैठे होते और कुछ ही दिन रह गए थे, पर अभी तक स्टडी ग्रुप के लिए कोई भी नहीं आया था। वो दोनों इसी चीज को लेकर फिक्र कर रहे होते हैं, पर वैसे ही अचानक से बोलकर गामिन ने सिहोन को डरा दिया था और कहता है कि मैं ये करके रहूंगा। वैसे वो एक क्लासरूम के बाहर आता है, पर अंदर जाने का इरादा उसका चेंज हो रहा होता है। सिहोन कहता है कि जल्दी अंदर जाओ, इससे पहले मेरा भी मन चेंज हो जाए। ये कहकर उसको धक्का अंदर दे देता और डोर भी बंद कर देता। पता लगता है कि वो तो असल में लड़कियों की क्लास होती है और सभी लड़कियां इसको ही देख रही होती है कि ये लड़का यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। मिस लिहान दिखाई जाती है जो एक स्टूडेंट को बुलाने के बाद उससे हानियों का पूछ रही होती है, बट वो मिस लिहान से कहने लगता है कि आप हानियों का क्यों पूछिए, आप उससे दूरी रहें, आपको अभी हानियों के बारे में कुछ भी नहीं पता, हानियों के बारे में ज्यादा जानना मौत के बराबर है। आपको दोबारा बता दूं, मैंने क्या बोला कि आप मर जाएंगी। अब उसकी बात से थोड़ी घबराहट हो जाती है, पर फिर भी बैठकर हानियों के आने का वेट कर रही होती है। जैसे ही हानियों आता है सबसे पहले तो हानियों के पाँव दिखाए जाते हैं जो मैम के ऑफिस में आता, और अभी तक उसका फेस नहीं दिखाया गया था जब तक वो लिहान के सामने आकर नहीं बैठ गया था। मैम के सामने जैसे आकर बैठता और स्माइल करते हुए मैम से पूछता है कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, पर क्यों। और इधर दूसरी तरफ गामिन दिखाया जाता है जो गर्ल्स की क्लास में तो पहुंच गया था, पर सभी गर्ल्स जब उसकी तरफ देखने लग जाती तो फौरन से यू टर्न लेकर वापस क्लास से बाहर निकल आता है और वापस से आकर पूछे लगता है कि उस लड़की का नेम क्या था। तो वो बताता है कि उसका नेम ली जीवू है। तो वो कहता है कि मुझे क्या पता ली जीवू दिखने में कैसी होगी। सियोन उसे कहता है कि तुम जब अंदर जाकर पूछोगे तो कोई ना कोई तो जाहिर सी बात तुम्हें बता देगा कि जीवू कौन सी है। ये अंदर जाने को तैयार नहीं होता और सीयू इसको अंदर की तरफ भेज रहा होता है। वैसी दो लड़कियां जो दूसरे डोर से क्लास में जीवू कहकर जाती है, तो ये आवाज सुनते ही फौरन से दोनों उस तरफ पलट कर देखते हैं और विंडो से अंदर का सारा नजारा देखने लग जाते हैं कि अंदर क्लास में क्या हो रहा है। वो दोनों लड़कियां तो असल में जीवू से लड़ने के लिए पहुंची थी और जीवू को देखने के बाद सिहोन बताने लगता है कि ली जीवू किसी और की बहन नहीं है बल्कि ये तो लिहोन की सिस्टर है। मुझे लगता है कि हमें इस स्टडी ग्रुप को लेकर कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। लिहोन तो तुमसे पिट कर गया है, तो जीवू भी तो जाहिर सी बात है कभी भी हमारे साथ स्टडी ग्रुप में नहीं आएगी। और वही लड़की में ही जीवू से कह रही होती कि मैंने तुम्हें बोला था कि मेन्यू लंच का मेरे डेस्क पर नेक्स्ट पीरियड में पहुंच जाना चाहिए, पर क्यों नहीं पहुंचा, तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। वैसे उसकी नजर जीवू के टेबल पर जाती है जिस पर एक पेपर पड़ा होता है, तो देखकर कहने लगती है कि क्या ये मेरा लंच मेन्यू है, तो टेबल पर रख देना चाहिए था ना। वैसे उसकी फ्रेंड
फ्रेंड जो हुई उन साथ वाले टेबल पर बैठी होती है, वह कहती है कि नहीं ये वो नहीं है। तो देखने लगती है कि ये तो मिड टर्म प्रिपरेशन प्लान है। देखे कहती है कि तुम इस पर इतनी मेहनत कर रही हो, यहाँ पर पढ़ाई पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किस बात का पता नहीं है। ये कहते हुए उस पर बहुत चिल्ला रही होती है, पर उससे जीवू को जरा फर्क नहीं पड़ रहा होता। ये देखकर वो ही को मारने लगती है तो जीवू भी इस बात को जरा बर्दाश्त नहीं करती। वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें बोला कि तुम सिर्फ मुझे मार सकती, उस तक जाने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी मी उसको ही उल्टा मारकर नीचे गिरा देती है। अब जैसे ही उसका मिड टर्म का प्रिपरेशन प्लान होता है जो जमीन पर गिरा हुआ था, उसे देखकर उसके ऊपर अपनी मुंह से बबल फेंकने लगती है। पर वैसे ही वहाँ पर गामिन पहुंच जाता है जो उसकी बबल को अपने फिंगर से पकड़ लेता और बेचारा सियोन तो देखते रह जाता है कि गामिन किधर चला गया। और यहाँ गामिन जो उसके प्रिपरेशन प्लान को देख रहा होता है, प्लान को देखते हुए कहने लगता है कि ये तो इसने बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, मतलब ये हमारे स्टडी ग्रुप में आ सकती है। मी को तो इसको भी देखकर गुस्सा आ रहा होता है। पर वैसे ही वहाँ पर ग्योजिन आ जाता है जो आकर कहने लगता है कि यहाँ पर क्या शोर मचाया हुआ है। मी जैसे ही ग्योजी को देखती है वैसे उसका क्यूट बनने का नाटक स्टार्ट हो जाता है। ग्योजी भी उसकी तरफ आते हुए कहता है कि मी जब तक तुम चुप रहती हो बहुत प्यारी लगती हो। ये तो उसकी कही हुई बात पर बस खुशी हो जा रही होती है और गामिन को तो उसके आने से फर्क भी नहीं पड़ रहा होता। और जैसे ही वो जीवू से बात करने लगता है तो ग्योजिन कहने लगता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इससे बात मत करो। तो वह कहता है कि मैं तो यहाँ पर जीवन से बात करने के लिए आया क्योंकि उन्हें यही लग रहा होता है कि मेही उसकी गर्लफ्रेंड होगी। और मेही भी इस बात से खुश हो रही होती है कि उसने सबके सामने इसको गर्लफ्रेंड बोला है। पर वो मेही की साइड से हटकर जीवू की तरफ हो जाता है, यहाँ तक कि उसके सर पर हाथ भी फेरा होता है। ये सब कुछ गामिन देख रहा होता है। गामिन इससे पहले कुछ बोलता सिहोन सॉरी करके उसे वहाँ से ले जाता है। अब उसके वहाँ से जाने के बाद ग्योजिन जीवू से कहने लगता है कि मैंने क्या बोला था कि किसी भी दूसरे लड़की से बात नहीं करनी, चलो अपनी पनिशमेंट पर आ जाओ, हाथ आगे करो, 3 बार मैं तुम्हें मारूंगा, या तुम अगर कुछ क्यूट सा करके दिखाना चाहती हो तो कर सकती हो, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। उसकी बात से वो जरा भी क्यूट बनकर नहीं उसे दिखाती बल्कि अपने हाथ आगे कर देती है कि मारना है तो मार लो। पर जैसे वो जीवो को मारने लगता है तो उसके फेस पर बबल आती है जिसे वो पहले अपने फेस से उतारता और फिर देखता है कि उसको ये बबल किसने मारी और मारने वाला कोई और नहीं होता बल्कि गामिन होता है। गामिन इसकी तरफ आते हुए से कहता है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, तुमने ऐसा बोला। तो वो उसे कहता है कि अगर तुमने लिहोन को मार लिया तो ये मत समझो कि तुम कुछ बन गए हो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। ये कहने के बाद सबसे पहले तो उसकी ग्लासेस को उतारकर साइड में रखता है। गामिन उसे रोकता तक भी नहीं और जैसे ही ग्योजिन उसे उठाकर नीचे फेंकने वाला होता है वैसे ही डिसिप्लिन कमेटी का एक मेंबर आकर इसे रोक लेता और कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर आजकल कितनी चेकिंग करी है, तो तुम्हें ये काम नहीं करने चाहिए। सुनते ही वो फौरन से रुक जाता और वापस उसके ग्लासेस पहनाकर वहाँ से जाने लगता है। कहता है कि 10th ग्रेड के स्टूडेंट, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। अब उसके जाने के बाद गामिन जो पहले तो खुद को थोड़ा सेट करता और फिर जब आसपास की लड़कियों को देखता है, पूरी क्लास को देखता है जो इसकी तरफ ही देख रही होती है। अब ये देखकर तो वो भी कंफ्यूज हो चुका था। अब वापस जैसे वो लाइब्रेरी में आ जाता है जहाँ पर सियोन उसे कहने लगता है कि क्या तुमने सच में बबल गम उसके मुंह पर फेंक दी जो डिसिप्लिन कमेटी मेंबर था। उसकी बात सुनकर गामिन कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि वो किसी चीज का मेंबर भी है, मैं बस अपने स्टडी ग्रुप के मेंबर को पीटते हुए नहीं देखना चाहता था। उसकी बात से सियोन कहने लगता है कि क्या वो हमारी मेंबर भी बन चुकी है। तो वो कहता है कि हाँ वो हमारी मेंबर भी बन चुकी है, देखना वो बन जाएगी। अब इनकी ये बात चली रही होती है वैसे ही डोर ओपन होता है। दोनों फौरन से डोर की तरफ देखने लग जाते हैं। डोर पर कोई और नहीं होती बल्कि हुई वन होती है जो उनके पास आते हुए पहले तो काफी घबरा रही होती है, फिर इन्हें दूर से हाई करती है। अब इनके सामने जब आकर बैठ गई थी तो बताती है कि मैं यहाँ पर स्टडी ग्रुप का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आई हूँ, वो भी जीवू के नेम से। तो वो से पूछते है कि तुम जीवू के लिए फॉर्म फिल करने क्यों आई हो। तो कहती है कि मैं जाते जाते उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो कहते हैं कि तुम कहाँ पर जा रही हो। तो वो बताते है कि मैं यहाँ से डैड के काम की वजह से ट्रांसफर हो रही हूँ। पर चुप, आप लोगों ने ये बात जीवू को नहीं बतानी, मैंने उसे ये बात नहीं बताई। और जैसे ही मैं स्कूल में आई थी पहले हफ्ते में मैंने मिही को अपना दुश्मन बना लिया था क्योंकि वो ग्योजिन को हैंडसम कह रही थी, क्योंकि जो मैं पानी पी रही थी वो बाहर आ गया था उसके सामने। और फिर वो जब मेरे पैसे लेकर अपने करियोके के लिए जाने लगी थी तो जीवू ने ही मेरे पैसे लाकर मुझे वापस दिए थे। उस दिन के बाद से वो जीवू के पीछे पड़ गई। तो वो उसे कहते हैं कि क्या हम कुछ पूछ सकते हैं। तो वो कहती है कि हाँ पूछो। तो वो कहते हैं कि क्या जीवू तुम्हारी वजह से फंसी है। तो वो कहती है कि नहीं ऐसी भी बात नहीं है, बल्कि मुझे पता चला है कि उसके भाई की एक कोई वीडियो ग्योजिन के पास है जिसकी वजह से वो उसको ब्लैकमेल करता है और कहता है कि वो हर जगह पर उसके भाई की वीडियो को वायरल कर देगा अगर उसकी बात नहीं मानेगी। पर उसकी हेल्प की वजह से मैं बुली होना बंद हो गई। और लिहोन ने ऐसा क्यों किया था क्योंकि वो हानियों के पैसे लेकर जा रहा था और रास्ते में उसे चोर पड़ गए जिसकी वजह से वो चोर उसके पैसे लेकर चले गए। अब इसने तो हानियों को पैसे देने थे। ये ग्योजिन के पास गया और ग्योजिन ने इसे बोला कि मैं एक ही शर्त पर तुम्हें पैसे दूंगा, पहले तुम्हें चोरी करनी होगी। तो वो एक स्टोर की चोरी करके भी आ जाता और ये उसकी सारी की सारी वीडियो बना रहा होता है जैसे लाकर लिहोन उसे पैसे देता है और उन पैसों को लेकर ये अपने पास वाले पैसों के इन्वेलप निकाल कर उसे देता है जो काफी पैसे होते जितने पैसों की लिहोन को जरूरत थी। और उसी वीडियो की वजह से आज तक जीवू को ब्लैकमेल किया जा रहा था।
जीवो भी अपने भाई को पसंद तो नहीं करती थी, पर उसकी फैमिली में एक उसका भाई तो रह गया था, बाकी तो उसकी फैमिली में कोई भी नहीं था। इसी वजह से वो इस टॉर्चर को बर्दाश्त कर रही थी। हुईवन कहती है कि मैं बस जीवो की हेल्प करना चाहती हूँ, जीवो इस स्टडी ग्रुप में जरूर आएगी, बट फिर भी मैं शेमलेस होकर आपसे एक फेवर मांग सकती हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ बोलो बोलो। तो वो उसे कहते हैं कि क्या आप उसके भाई की वीडियो को डिलीट कर सकते हो। ये सुनते वो दोनों तो बिल्कुल चुप से हो जाते हैं। गामिन उसके फेस को देखते हुए कहता है कि सियोन तुम्हें ये काम करना होगा। सियोन कहता है कि क्या मतलब, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर क्यों डाल रहे हो, ये क्या बात हुई। ये कहने के बाद सियोन जैसे ही हुईवन की तरफ देखता है तो वो भी क्यूट सा फेस बनाकर उससे हेल्प के लिए कैरी होती है, जिसके फेस को देखते ही वो फौरन से मान गया था क्योंकि वो उसे ना नहीं कर पाया। हुई तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है जीवो के लिए। अब ऐसे ही इधर ग्योजिन के ऑफिस में दिखा जाता है, दो पर्सन उसी वीडियो को ढूंढ रहे होते हैं जिसके सर पर ग्योजिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन रहा होता है। तो वो सोचे होते हैं कि कौन सी ऐसी वीडियो है जिससे वो पावरलेस हो जाएगा। यही सोचते हुए उन्हें वो यूएसबी मिल जाती है फाइनली, और जैसे यूएसबी लगाकर उस वीडियो को देखने वाले होते हैं वैसे ही ग्योजिन पहुंच जाता है, जिसे देखते ही ये तो अगला सांस लेना ही भूल जाते हैं। और यहाँ हुई से पूछा जा रहा होता है कि वो वीडियो हमें कहाँ से मिलेगी। तो वो कहती है कि ग्योजिन के ऑफिस से, वहीं पर उसने वो वीडियो रखी होगी, यूएसबी में है। यह सुनते वो लोग हो जाते हैं कि हम उसके ऑफिस में कैसे जाएंगे। सियोन तो कहता है कि उसके ऑफिस में जाना इम्पॉसिबल है। तो उसकी बात से हुई कहती है कि हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, पर क्या कर सकते हैं। बट सियोन बताता है कि उन्हें अप्रूवल मिला होता है, वो भी गैंग की तरफ से, वो स्कूल में कुछ भी कर सकते हैं बुरे बच्चों को सुधारने के लिए, इसलिए वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। लड़ाई होगी पर किसी भी स्कूल के पर्सन को फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और यहाँ ग्योजिन ने दोनों को मारकर उनकी हालत को खराब कर दिया था। भी कहता है कि क्या तुम लोग उस वीडियो को देखना चाहते हो, चलो देख लेना, क्योंकि अब मैं उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करने वाला, पूरा का पूरा स्कूल देखेगा। ये सुनते फौरन से दोनों उठकर उसके पास आ जाते हैं, कहते हैं कि आपने तो प्रॉमिस किया था कि आप उसकी वीडियो को इस तरह लीक नहीं करोगे। तो कहते हैं कि प्रॉमिस तो लूजर लोग करते हैं, मैं कोई अपना प्रॉमिस नहीं रख रहा, और वैसे भी वो पैसे मैंने थोड़ी ना अपने पास से दिए थे, वो पैसे तो उसी के थे। उसकी बात से पूछे लगते कि क्या मतलब। तो वो कहता है कि तुम लोगों को इतना जानने की जरूरत नहीं है। और यहाँ हानियो दिखा जाता है जो अभी भी मिस लिहान के सामने बैठा हुआ था। मिस लिहान कहती है कि तुम काफी ज्यादा लिहान के क्लोज थे, क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ पर है। उसकी बात से हानियो कहने लगता है कि मैं कभी भी किसी के इतने क्लोज नहीं हुआ कि मुझे पता हो कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, और वैसे आप लिहान के बारे में क्यों पूछ रही हैं। तो लिहान कहती है कि मैंने सुना है कि उसने पैसे ग्योजिन से लिए थे और उसे वापस नहीं कर पाया, और वो पैसे भी उसने तुम्हारी वजह से लिए थे क्योंकि रास्ते में उसे चोट पड़ गए थे, और वो पैसे उसने तुम्हें देने थे और ग्योजिन से लेकर हानियो तुम्हें दिए, और फिर तुम्हारे कहने पर वो मेरे घर पर भी आया था मुझ पर अटैक करने के लिए। मिस लिहान की बातें सुनने के बाद कहता है कि क्या आपने मुझे यही बात करने के लिए यहाँ पर बुलाया था। मुझे तो लगा था कि आप काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपकी बहुत सी बातें सुनने को मिली थी, पर आप बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। ये कहकर वहाँ से जाने तो लगा था, पर जाते हुए लिहान के बारे में यही बात करता है कि कुछ लोग अगर गायब हो जाएं तो उनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, उन्हें गायब ही रहने देना चाहिए, और अगर वो स्कूल ना आए तो इस बात को भी इग्नोर कर दीजिएगा। पर उसके बाद से लिहान कहने लगती है कि कभी कभी चीजों से गिव अप नहीं करना चाहिए। वैसे इधर ऑफिस में दिखाया जाता है तीनों अपनी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं। वैसे साइरन बजने की आवाज आती तो वो देखने लग जाते हैं कि किस चीज की आवाज है, क्योंकि गामिन भी वहीं एक अलमारी में छुपा हुआ था। जैसे एक पर्सन उस अलमारी की तरफ आता तो गामिन भी अलमीरा से बाहर निकल आता और आकर दोनों को मारता, और जैसे ही वो खड़े होकर ग्योजिन की तरफ नहीं देखता बल्कि यूएसबी को ढूंढ रहा होता है कि यूएसबी कहाँ होगी। अब उसकी नजर यूएसबी पर भी चली जाती है। ग्योजिन भी देख लेता है कि वो यूएसबी को देख रहा है। ये देखकर उसे कहने लगता है कि क्या तुम इसको लेने के लिए आए हो। ओहो, पर तुम इसको नहीं ले पाओगे। पर अभी के लिए इसका पॉइंट सिर्फ यही था कि उसने उस यूएसबी को लेना, इसी वजह से उससे मार भी इसी वजह से खा रहा होता है, क्योंकि उसने बस यूएसबी की तरफ जाना था, पर भी बिल्कुल उसके पास से गुजर कर आ जाता और यूएसबी को नहीं ले पाता। पर सेकंड चांस में वो ग्योजिन के मारने की वजह से जमीन पर ही होता और बिल्कुल उसके पास यूएसबी होती है। वो उसके सामने यूएसबी को उतारकर अपनी पॉकेट में रख लेता है। ये देखकर ग्योजिन को लगता है कि तुमने अगर यूएसबी को चुरा लिया तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें मैं यहाँ से लेकर जाने दूंगा। उसकी बात पर यह भी स्माइल करने लगता और वैसे ही गामिन की फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो अच्छा खासा ग्योजिन को मारने लगता है और ग्योजिन उसके सामने कुछ भी नहीं था, और ग्योजिन तो मार खाने के बाद बेहोश हो जाता है। ये जैसे अपनी ग्लासेस वगैरह वापस से लगाता और वहाँ से बाहर जाने लगता है। वैसे ही दो लोग सामने से आ जाते हैं जो वहाँ पर सभी को बेहोश देखकर इसे मारने पर आ जाते हैं कि तुमने इनके साथ क्या किया। अब गामिन भी पहले तो डोर को क्लोज करता है और ये सब कुछ दूर से खड़े होकर सियोन और हुई देख रहे होते हैं। सियोन ये देखकर कहने लगता है कि अब तो बहुत बड़ा मसला हो गया है, दो लोग अगर और अंदर चले गए तो उसके लिए बाहर आना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो ऐसा करते हैं, मैं आगे जाता और तुम मुझे गाली देकर पूछो कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिसकी वजह से शोर हो जाएगा और वो इससे बच सकता है। पर हुई आगे से कुछ बोलने लगते तो सियोन से कहता है कि क्या हुआ, अब ये मत कहना कि तुमने कभी गाली नहीं दी। ये सुनते वो आगे से हाँ में आंस देती है। वैसे ही जी वो भी ऊपर से आ रही होती है और इन दोनों को साथ में देखकर कहती है कि ये क्या। और यहाँ गामिन दिखाया जाता है जो अच्छी खासी उनके साथ फाइट कर रहा होता है, पर वो लोग भी ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से गामिन उनसे ठीक फाइट नहीं कर पा रहा होता। उसे बस यही होता है कि मुझे किसी तरह यूएसबी को बचा कर लेकर जाना, पर वो तो उसे बाहर तक जाने नहीं दे रहे होते। अब सबने जब उसे पकड़ ही लिया था, ग्योजिन को भी होश आ जाता, वो वापिस से कंप्यूटर के सामने बैठ जाता और कहता है कि मैंने पहले से ही उस वीडियो को कंप्यूटर में कॉपी कर लिया था और मैं अब अपलोड करने वाला
हूँ। ये कहते हुए वो अपलोड के लिए लगा देता। अब वीडियो जब तक अपलोड हो रही होती है वो उसे कह रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं करो, और वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई थी। जबकि इधर बाहर जीवन दिखाई जाती है जिसको पता लग जाता है कि हुई नहीं, उसके बारे में इन्हें भी बता दिया और ये लोग उसी की हेल्प कर रहे हैं। जीवन तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती हुई उसे कहने लगती है कि सॉरी, मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए ये सब किया। पर वो कहती है कि आज तो या तो वो बचेंगे या मैं बचूंगी, वीडियो तक ही मैं रुकी हुई थी, अब तो एक आध को मारकर ही मुझे सुकून आएगा। इससे पहले वो ऑफिस तक पहुंचती, इससे पहले गामिन पूरा पीसी उठाकर भागते हुए इसकी तरफ आ रहा होता है। ये देखकर तो उन्हें भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या कर रहा है, और सभी उसके पीछे आ रहे होते हैं। अब इतने भारी पीसी के साथ ना तो उससे सही से भागा जा रहा था, जिसकी वजह से वो उनके हाथों में आने वाला था, तो वो जल्दी से पहले तो उनकी तरफ कीपैड फेंककर उन्हें गिराने लगता है और फिर पीसी को अपने दोस्त की तरफ भेज देता है कि तुम इसको उठाकर भागो। सियोन को तो समझ ही नहीं आता है कि उसने क्या बोला है, और गामिन तो उन सबको रोकने के काम पर लग जाता है। अब सियोन के सामने वो कंप्यूटर आ चुका था, वो देख रहा होता है कि इसके लिए ग्योजिन भी आ रहा है, और गामिन भी दूर से कहता है कि इसको लेकर यहाँ से भागो। सियोन वैसे उसकी वर्ड्स वगैरह उतारने लग जाता और ग्योजिन उसके पास पहुंचता। इससे पहले ही वो उठाकर वहाँ से भागने लगता है। नीचे जाता है तो नीचे से भी कुछ लोग उसके पीछे आ रहे होते हैं, तो वो ऊपर की तरफ भागने लगता है। अब गामिन ने ये तो बता दिया था कि वीडियो इसी के अंदर है, इसलिए हर तरफ से बचने के बाद वो फाइनली रूफटॉप पर पहुंच जाता और वहाँ पर पहुंचकर सोचने लगता है क्या मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए। पर वैसे ही वहाँ पर ग्योजिन पहुंच जाता है, जिसको देखकर इसकी हालत खराब हो जाती है कि ग्योजिन का ये सामना तो नहीं कर सकता। तो अब वो पीछे जाते जाते बिल्कुल गिरने की हालत तक पहुंच गया था। ये देखकर वो उठाकर उस पीसी को नीचे फेंकता और कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पास तो पीसी है ही नहीं, तुम उससे क्या लेने के लिए आए हो। तो ग्योजिन कहता है कि तुम भी इसके साथ नीचे जाओगे। ये कहकर जैसे ही वो सियोन के पीछे जाने लगता है तो जी वो पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है और कहती है कि मैं वीडियो की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रही थी, अब तो तुम्हें मारकर ही मेरे दिल को चैन आएगा। ये कहकर उसकी अच्छी खासी धुलाई करना स्टार्ट कर देती है। सियोन भी उसको इस तरह मारते देखकर काफी हैरान हो रहा होता है। हानियो जो मैम लिहान के पास से जा रहा होता है तो जाते हुए कहने लगता है कि मैंने आपसे पहले कभी भी किसी भी इतने इंटरेस्टिंग पर्सन से नहीं मिला। तो वह कहती है कि मैं इसको ऐसा कम्प्लीमेंट लेती हूँ। तो वह कहता है कि मैंने आपको ये कम्प्लीमेंट नहीं दिया। तो वह कहती है कि फिर तुमने मुझे क्या दिया है। तो वह कहता है कि मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है और आपको भी एक दिन इस बात का पछतावा होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और लिहान दिखाया जाता है जो कहीं जा रहा होता है, और यहाँ गामिन का भी कान पकड़कर उसे खींच कर लेकर जाया जा रहा था, तभी उसकी यूएसबी उसकी पॉकेट में नहीं होती। देखने लग जाता है कि यूएसबी कहाँ गई। जब पीछे मुड़कर देखता है तो यूएसबी नीचे गिरी हुई थी। ये देखकर वो हुई को कहता है कि उठा लो। हुई को तो समझ ही नहीं आता कि वो क्या उठाने को बोल रहा है, पर वो उसके जाने के बाद जब मुड़कर देखती है तो उसे वो यूएसबी नजर आ जाती, जिसे देखकर वो फौरन से उठाने के लिए उसी तरफ जा रही होती है। पर उससे पहले ही हिमी उस यूएसबी को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि ये यूएसबी तो मैंने पहले देखी हुई है, ऐसा लग रहा है कि ये ग्योजिन वाली यूएसबी है ना, जिसको लेकर वो जियो को डराता रहता था। ये तो बड़े काम की है, अब मैं जियो को तंग करूंगी इस यूएसबी से। थैंक यू तुम्हारा देने के लिए। ये कहकर वहाँ से लेकर जाने लगती। अब हुई को हो रहा होता है कि उसने वो यूएसबी लेनी भी है, पर समझ नहीं आ रहा होता कि वो कैसे ले, और उसे सियोन की बात याद आ रही होती है कि जब कुछ ना हो तो गाली देकर उस पर्सन को अपने पास बुला लो। अब ये भी उसे कुतिया कहकर जब बुलाती है तो वो वापिस से मुड़कर इसकी तरफ आने लगती है कि तुम मुझे ऐसा कैसे बोल सकती हो। वो इसकी तरफ आ रही होती और ये भागते हुए चलाते हुए उसकी तरफ जा रही होती है और मिही को उठाकर नीचे फेंकती है, जिसके बाद तो मिही से उठा भी नहीं जा रहा होता। इतने टाइम में जीवो भी ऊपर से गर्जिन को मारकर नीचे आ रही होती है और इसको देख के कहती है कि हुई फाइनली तुम भी योसंग हाई स्कूल की स्टूडेंट बन चुकी हो। ये कहते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और वो भी खुशी से इसका हाथ पकड़कर उठकर खड़ी हो जाती है, और तभी ग्योजिन को भी वहाँ से लेकर जाया जा रहा होता है। और वैसे ही लिहोन भी पहुँच गया था। लिहोन को जैसे ही लीजीवो देखती है तो कहती है कि लिहोन, पर लिहोन रुकने का नाम नहीं लेता बल्कि गर्जिन के पीछे भाग रहा होता है, क्योंकि उसे हानियों से पता लग चुका था कि जो पैसे उसे चोरी किए गए थे वो किसी और ने नहीं किए थे बल्कि ग्योजिन ने किए थे, और ग्योजिन ने तुम्हारी वीडियो बना ली और उस वीडियो के थ्रू तुम्हारी सिस्टर को ब्लैकमेल कर रहा है, और तुमने तो अपने साथ साथ अपनी सिस्टर को भी फंसा दिया है। इसी बात का बदला लेने के लिए वो ग्योजिन को मारने के लिए पहुंच गया था। हाथ में उसने नाइफ पकड़ ली थी और चिल्लाते हुए जैसे ही ग्योजिन को मारता है तो पता लगता है कि वो असल में ग्योजिन को नहीं मार पाता। उसी टाइम पर मिस लिहान आगे आ गई थी, जिसकी वजह से उनके पेट पर वो नाइफ लग चुकी थी, और यहाँ पर मिस लिहान तो लिहोन के लिए ही आई थी क्योंकि उसके रिलेटेड इसने इन्फॉर्मेशन पढ़ ली थी, जिसमें ये लिखा होता है कि इसके ना तो कोई पेरेंट्स है और बस ये दो बहन भाई है जो एक दूसरे के सहारे जिंदा है। और इन दोनों के बचपन का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर जीवन क्या होती है कि मैं पढ़ूंगी, तो वह कहता है कि ऐसे ब्रेन के साथ कोई पढ़ नहीं सकता। तो जीवो कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारी बड़ी सिस्टर हूँ, तुम्हें मार भी सकती हूँ, पर ये तो उल्टा उसे मारकर वहाँ से भाग जाता है। और लिहोन जो मिस लिहान को अपने सामने इस तरह देखकर तो रोने ही लग जाता है, और मिस लिहान बेहोश होते हुए उससे यही कह रही होती है कि तुमने कभी भी गिव अप नहीं करना। ये कहते हुए वो बेहोश हो गई थी। इतने टाइम में पीछे से गामिन भी आ जाता है, और जैसे वो मिस लिहान को देखता तो फौरन से उनकी तरफ भागता और उनको उठाकर हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाने लगता है, जबकि बाकी सब तो सदमे में वहीं पर खड़े होते हैं। अब हॉस्पिटल में बैठकर सभी उनके होश में आने का वेट कर रहे होते हैं, और जीवो भी दिखाई जाती है जो हॉस्पिटल पहुंची हुई थी। अब अंदर जाना तो जा रही होती है पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती, पर किसी तरह हिम्मत करके जब जाने लगती है तो डोर से कुछ ऐसा देखती है जिसको देखकर वो एक सेकंड के लिए वहीं पर रुक गई थी, क्योंकि सभी अंदर बैठकर मिस लिहान से बातें कर रहे थे हंस हंस कर। और जैसे ही सिहोन जीवो को देखता है तो वो कहता है कि वो देखो जीवो आ गई। सभी उसकी तरफ
देखने लग जाते हैं, उसे अंदर बुलाते हैं। जी वो आते साथ ही मैम से सॉरी करने लग जाती और बताती है कि मैंने उसको जेल में बंद करवा दिया, उसको जो भी आप सजा देना चाहती हो दे सकती हैं और मैं आपके ट्रीटमेंट के पैसे भी आपको जल्द दूंगी। पर मिस लेहन तो कहती है कि तुम हमारे स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर रही हो ना। ये बात सुनकर वो उन्हें देखने लग जाती है तो हुई बताती है कि मैंने तुम्हारा फॉर्म स्टडी ग्रुप के लिए करवा दिया था और खुद भी मैं स्टडी ग्रुप में आने वाली हूँ। मुझे पता है मेरे डैड का यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, पर ट्रांसफर ज्यादा दूर नहीं हो रहा, वहाँ से मुझे यहाँ स्कूल आने के लिए 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आया करूंगी। इस स्कूल को मैं नहीं छोड़कर जा रही, क्या तुम जीवू स्टडी ग्रुप में आओगी ना। जीवू उसकी बात के बाद कुछ सोचने लग जाती और फिर सॉरी कहते हुए कहती है कि हाँ मैं जरूर ज्वाइन करूंगी। ये सुनते सभी खुश हो जाते और हुई सबसे ज्यादा खुश होती है। अब ऐसे दिखाया जाता है कि स्कूल में ये जैसी लाइब्रेरी पहुंचता है वहाँ पर गामिन पहले से बैठा हुआ था। उसे देखकर क्या लगती है कि ये यहाँ पर पहले क्या कर रहा है, पर वो तो सभी की पिक्स लगा रहा होता और उसके साथ उनका नेम लिख रहा होता और एक जगह अभी भी खाली बच गई थी क्योंकि अभी 4 ही लोग हुए थे और टोटल 5 लोग होने चाहिए। जीवू जो उसे थोड़ा सर फिरा कह रही होती है पर वो उसकी बात को सुनता ही नहीं है, बल्कि जो हुई कह रही होती है उसकी बात को सुन रहा होता है। ये देखकर जीवू कहती है कि ये वही सुनता है जो ये सुनना चाह रहा होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं सुनता और भी दिखाने लगता है कि बस एक ही जगह खाली और ये भी जल्दी फिल हो जाएगी। और हुई जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उसकी चीजों को देख रही होती है और तभी सिहोन बताता है कि हानियों को अरेस्ट कर लिया गया है और इधर हानियों दिखाया जाता है जिसको अरेस्ट करने के लिए आते हैं और इससे पूछते हैं कि तुम हानियों हो ना, तो वो आगे से इसका नेम के लेकर कहता है कि आप डिटेक्टिव नताई है ना। ये सुनकर वो थोड़ा शौक सा होता है कि इसको मेरा नेम कैसे पता, पर हानियों खुद ही उन लोगों के साथ जाने लगता है और जैसे लिहोन को लेकर कोई बात करने लगते हैं तो उन्हें याद आता है कि यहाँ पर तो जीवू भी बैठी हुई है, तो वो उसकी तरफ देखने लग जाता है। तो जीवू कहने लगती है कि हानियों तो आज स्कूल भी आया था, मतलब वो निकल भी आया है। अब इनकी ये बातें हो रही होती है, वैसे ही कोई बाहर से एक चीज विंडो पर मारता है जिसकी वजह से सभी डर चुके थे, पर गामिन फिर भी हिम्मत करके बाहर की तरफ देखता है कि किसने ऐसा किया है और कुछ बदमाश लोग उससे फाइट करने के लिए आए हुए थे और कहने लगते हैं कि तुमने ग्योजिन को मारा होगा तो तुम बहुत हवाओं में होगे, जरा नीचे तो आओ, मेरा तो सामना करो। तो कहता है कि मुझे नहीं आना, आप जीत के मैं हार गया। ये कहकर वो वापस अंदर चला जाता है, पर वो तो इस बात से खुशी हो रहा होता है। तभी उसके दोस्त कहते हैं कि वो तो आपकी बेइज्जती करके गया है सीधी सीधी, इसी वजह से वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। तो वैसे पूछता है कि जुन कहाँ पर है, तो जुन को जब पकड़ कर लाया जाता है तो उसके हाथ में स्टडी ग्रुप एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जिसे देखकर ये पहले तो हंसने लगता है, कहता है कि स्टडी ग्रुप यहाँ पर ये सब तो नहीं चलने वाला। ये कहकर फाड़ते से पहले ही गामिन वापस से सुनकर आ जाता और कहता है कि क्या स्टडी ग्रुप, इसको नहीं फाड़ना, इस एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं फाड़ना। तो वो कहता है कि मुझे ये एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ पर भी नजर आएगा मैं फाड़ दूंगा। ये सुनते गामिन तो वहीं से कूदने लगता है और सभी उसके स्टडी ग्रुप मेंबर भी उसे देखकर परेशान हो जाते हैं कि क्या ये यहीं से कूदने वाला है। और जब तक वो गामिन को बचाने के लिए आते इतने टाइम में वो कूद जाता और डायरेक्ट उसी लड़के के ऊपर कूदता है और बस एक ही खाने के बाद वो जमीन पर होता है और उसके बाद तो उठ भी नहीं पाता। अब हमें जुन की थोड़ी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। जुन फाइटिंग में बिल्कुल भी नहीं होता, न उसे फाइटिंग करनी आती होती, ये नहीं कि वो बहुत ही ज्यादा वीक है या उसे मार बढ़ती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि उसके ओपोनेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे, इसी वजह से वो मार खाता आ रहा था। अब हर जगह से मार खाने के बाद उसने पिछले स्कूल में जोंगसुंग हाई स्कूल का नेम सुना, जिसके बाद उसे सोच लिया कि वो वहीं पर जाएगा क्योंकि फाइटिंग जिसने भी सीखनी होती है वो यहीं पर आता है। और फाइनली ये स्कूल में पहुंच गया था और 180 इसकी रैंकिंग होती है। आहिस्ता आहिस्ता सबको मार मार कर ये 17 की रैंकिंग में पहुंच गया था, बट उस रैंकिंग पर आने के बाद जैसे उसका नेक्स्ट वाला पर्सन होता उसे ये मार नहीं पाता और ये उसी की उसी रैंकिंग में रह जाता है। उसके बाद ही इसने उस टाइम पर गामिन को देखा था और उसके बाद उसने सोच लिया था कि वो उसके स्टडी ग्रुप में जाएगा, जिसके बाद वो उससे फाइटिंग सीखेगा और इससे भी ऊपर रैंकिंग में जाएगा। वो पढ़ने की इरादे से नहीं आया था बल्कि फाइट सीखने के लिए इनके स्टडी ग्रुप में आ रहा था और इस बात का पता गामिन को भी लग गया था। इसी वजह से चारों लाइब्रेरी में बैठे होते और जुन को अंदर आने नहीं दे रहे होते। जुन को लगता है कि प्लीज मुझे ले लो ना अपने स्टडी ग्रुप में, तो वह कहता है कि इस इंटेंशन के साथ तुम हमारे स्टडी ग्रुप में आना चाहते हो तो मैं कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर फाइटिंग सिखाने के लिए नहीं बैठा बल्कि स्टडी करवाना चाहता हूँ। अब किसी भी तरीके से जुन से वो नहीं मारे होते तो जुन कहता है कि ठीक है मैं भी स्टडी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते गामिन उसके लिए डोर ओपन करता है और कहता है कि क्या सच में, तो वह कहता है कि हाँ। तो ये लोग उसे अंदर ले आते और अंदर लाकर वो उसे बुक देता और कहता है कि तुमने इसे पूरा का पूरा सॉल्व करना, अगर तुम इसे सॉल्व कर लेते हो तो मैं तुम्हें अपने स्टडी ग्रुप में रख लेता हूँ। अब ये भी सॉल्व करने के लिए बैठ जाता है कि क्या मेरा टेस्ट हो रहा है, तो वह कहता है कि हाँ और हम मिस लिहान से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये कहकर चारों ही वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद ये भी टेस्ट करने के लिए बैठ जाता है। अब काफी टाइम गुजर गया था इसको टेस्ट करते हुए। वैसे एक पर्सन लाइब्रेरी में आता और साथ में सिगरेट पी रहा होता है, उसे आकर पूछता है कि तुम गामिन हो ना, तो कहता है कि क्या, तो कहता है कि तुम ही गामिन हो ना नंबर 1। अब उसके बाद से ये सोचने लग जाता है, फिर गामिन बनकर उसके साथ जाने लगता है क्योंकि उसने उसके मुंह से सुना था कि कोई टेस्ट होगा तुम्हारा। अब उसकी कार में बड़े मजे से बैठकर उसके साथ जा रहा होता है और उसको जाते हुए एक लड़के ने भी देख लिया था, जिसका फेस तो हमें नहीं दिखाया जाता कि किसने देखा था। जबकि इधर मिस लिहान दिखाई जाती है जिनके पास डिटेक्टिव ना आए होते हैं, जो इनसे इनकी खैरियत पूछ रहे होते हैं और ये भी पूछते हैं कि आपने इस स्कूल में टीचिंग करने का क्यों सोच लिया, मुझे तो ये समझ नहीं आती। मैम तो बस उनकी बात पर स्माइल कर रही होती है और इधर जुन जो उसके साथ तो जा रहा होता है पर उसे अपना एक बचपन का टाइम याद आता है जब एक लड़का उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। ये कहता है कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, तो वह कहता है कि तुम वीक नहीं हो, एक देखना एक ना एक दिन तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। और इन दोनों में हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस हुआ था, बट बड़े होने के बाद उसने बोल दिया कि मेरा यूनबे गैंग के साथ टेस्ट पास हो गया और मैं उन्हीं के साथ अब जा रहा
हो तो तुम कभी भी अब मुझे मत ढूंढना, ये कहकर वो वहाँ से चला गया था इसे छोड़कर। अब इतने टाइम में वो पर्सन उसे वहाँ पर ले आता जहाँ पर टेस्ट के लिए लेकर आना था। वो जिनको अपने साथ अंदर लेकर जाता है जो एक वेयर हाउस जैसी जगह होती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो पर्सन अपना नेम उसे बताता है कि मेरा नेम ओहचंग हु है और मैं इसी वाईबी फैमिली से हूँ और ये टेस्ट तुम्हारा बैक फाइटर योंग गैंग के लिए होने वाला है। अब इसी गैंग में तो वो आना चाहता था और यंग उसे बताता है कि वो जो कार के ऊपर की पड़ी है ना, बस तुमने उसको पकड़ना। अगर तुम उस की को पकड़ लेते हो तो वो कार भी तुम्हारी हो जाएगी और तुम बैक फाइटर में भी आ जाओगे। और ये चीज इतनी आसान नहीं होने वाली, बल्कि हमारे जो कमाल के प्लेयर्स हैं वो तुम्हारे साथ प्ले करेंगे। अब इसी के साथ 3 लोग उसके सामने आ चुके थे। अब 3 लोगों के साथ उसने फाइटिंग करके आगे जाना था। अब जुन तो उनकी तरफ फाइट करने के लिए भागता है, जबकि गामिन और बाकी सब दिखाए जाते हैं जो लाइब्रेरी में यही सोचते हुए पहुंचते हैं कि देखना वो यहाँ पर नहीं होगा, और सच में वो वहाँ पर नहीं होता। पर फिर भी गामिन उसके दिए हुए टेस्ट को देखने लगता है, जबकि तो जुन की हालत दिखाई जाती है जो किसी का भी सामना नहीं कर पाता और बहुत ज्यादा मार खाने के बाद जमीन पर गिरा हुआ था। और यंग भी पूछने पर मजबूर हो जाता है कि क्या तुम सच में गामिन हो। अभी कहता है कि मेरे लिए बताना बड़ा मुश्किल हो रहा है, पर तुम इस टेस्ट में पास नहीं हुए हो, तुमने तो मेरा सारा टाइम ही वेस्ट कर दिया। ये बात वो अभी उसे कर ही रहा होता है, वैसे एक साइड से बोतल आती है तो वो फौरन से उस बोतल को पकड़ लेता है। फिर देखने लगता है कि ये मेरी तरफ किसने फेंकी, तो उसकी तरफ फेंकने वाले पर्सन कोई और नहीं होता बल्कि गामिन होता है। गामिन जीवू और ज्ञानयुग के साथ आ रहा होता है और साथ में टेस्ट भी दिखा रहा होता है। टेस्ट दिखाते हुए कहता है कि तुम स्टडी ग्रुप के टेस्ट में पास हो गए हो, और जीवू जो उसको ठग के साथ साथ इडियट भी कैरी होती है कि तुम 1 नंबर के इडियट हो। इस बात पर तो और योंग को गुस्सा आ जाता है और वो उनकी तरफ लड़ाई के लिए बढ़ने लगा था। जब ये तो डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो कहने लगता है कि हानियो जैसे ही पुलिस स्टेशन आया वैसे ही वो यहाँ से चला भी गया और उसको मेरा नाम तक पहले से पता था, ये काफी अजीब नहीं है। तो दूसरा कहता है कि इसमें कोई भी बात अजीब नहीं है। अभी वो हानियो को लेकर डिस्कस कर ही रहे होते हैं, वैसे वो ऊपर से 2 बच्चों को देखते हैं जो काफी ज्यादा पुलिस स्टेशन में आते हुए घबरा रहे होते हैं। ये देखकर कहने लगता है कि नॉर्मल बच्चे पुलिस स्टेशन आते हुए इस तरह का बिहेव करते हैं, और दिखाया जाता है कि वो दोनों बच्चे कोई और नहीं होते बल्कि सिहोन और हुई होते हैं जो उसी बारे में रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन आए थे, पर दोनों अंदर जाने से घबरा रहे होते हैं। सिहोन कहता है कि हम कुछ गलत करने के लिए या कुछ गलत बताने के थोड़ी ना आया, बल्कि सही बात करने के लिए आया, तो हमें घबराना नहीं चाहिए बल्कि अंदर जाना चाहिए। तो वही कहती है कि हम अंदर जाकर क्या बात करेंगे। सिहोन कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, पर अंदर जाकर हम कुछ ना कुछ तो बोल ही लेंगे। यही सोचकर दोनों अंदर की तरफ जाने लगते हैं, जबकि ये तीनों भी उन चारों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए थे। सबसे पहले तो बैक फाइटर्स के साथ उनकी फाइट हो रही होती है। वो मार खा भी रहे होते हैं और मार भी रहे होते हैं, पर गामिन सिर्फ मार रहा होता है और जीवो भी अच्छी फाइट कर रही होती है और ज्ञान भी अच्छी फाइट कर रहा होता है। गामिन ने अपने वाले को तो ठिकाने लगा दिया था, इसी वजह से ओयोंग के साथ फाइट करने लगता है, पर ओयोंग तो उसको 1 सेकंड भी अपने सामने टिकने नहीं देता और ना ही एक बार भी उससे मार खाता है, बल्कि हर बार गामिन ही उससे मार खा रहा था। गामिन जो हर पर्सन का सामना कर रहा था अभी वो ओयोंग का सामना नहीं कर पा रहा होता, और ओयोंग भी ऐसा होता है वो जिनके ऊपर जाकर अपना पाँव रख देता है, जिसकी वजह से उसे और भी दर्द हो रहा होता है। पहले उसको मार की वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, वो बिल्कुल मरने तक पहुंच चुका था। अब तीनों साथ में सोच लेते हैं कि वो तीनों ही ओयोंग का मुकाबला करेंगे, इसी वजह से तीनों ही उसके साथ फाइटिंग करने लग जाते हैं। पर ये हुआ था कि जुन के ऊपर से उसका पाँव हट गया था और तीनों को मारते हुए ओयोंग भी काफी ज्यादा थक गया था, पर तीनों ही उसे मार नहीं पा रहे होते। तभी गामिन के माइंड में आता है कि बचपन में उसने ट्रेनर को एक ऐसी किक मारी थी जिसके बाद तो ट्रेनर की बिल्कुल हालत खराब हो चुकी थी, और उस टाइम पर ट्रेनर ने इसे यही बोला था कि कभी भी ऐसी किक किसी को भी ना मारना, उसकी जान पर बन जाएगी। पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तो वो बताता है कि मेरी रैंकिंग बहुत ही कम आ रही है और मैं ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा। तो उसके ट्रेनर कहते हैं कि तुम्हें इतना हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है और ना ही ये तुम्हारी रेफरेंस बुक काम आने वाली। तो वो पूछा चाह रहा होता है कि फिर मुझे क्या करना चाहिए, पर ट्रेनर उसके ये भी नहीं बता रहे होते। पर जैसे उसने जुन के टेस्ट को चेक किया था जिसमें उसके 24 मार्क्स होते हैं, अब 24 मार्क्स भी उसको बिल्कुल ठीक लगते हैं, जबकि वो इतने भी सही मार्क्स नहीं थे। पर फिर भी वो अपने ट्रेनर की बात से यही सोचता है कि हमें इसको अपने स्टडी ग्रुप में ऐड करना चाहिए, क्योंकि इसने प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व किया है जैसे सॉल्व करने का हक है, गैस वगैरह नहीं लगाए। इसी वजह से वो यहाँ पर जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। और जो कहता है कि तुम यहाँ पर इसे बचाने के लिए क्यों आए हो, ये तुम्हारे बिल्कुल राइवल की तरह है। तो वह कहता है कि मैंने कभी भी उसको अपना राइवल नहीं सोचा। अब गामिन की बात से उसको वही बात याद आ रही होती है जो उसका फ्रेंड भी उसे कहा करता था कि मैंने कभी भी इसको अपना राइवल नहीं सोचा। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।